तो डियर स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं मास्टर साहब और हमारा नाम है आयुष। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में क्लास 10 हिंदी कोर्स ए का क्षितिज बुक का जितना भी पोयम है जो इस साल आपको पढ़ना है वो पढ़ाने वाले हैं। तो पहले पोयम को एकदम लाइन बाय लाइन जीरो लेवल से पढ़ा देंगे और साथ में एमसीक्यू भी कराएंगे और क्वेश्चन आंसर का भी प्रैक्टिस कराएंगे। तो ये वीडियो आपके लिए कंप्लीट पैकेज होने वाला है। तो चलिए करते हैं पढ़ना स्टार्ट। के इस वीडियो में जिस पोयम को हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है क्लास 10 हिंदी कोर्स से क्षितिज बुक का चैप्टर नंबर 5 उत्साह तथा अट नहीं रही है। इस पोयम को लिखा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला अंकल ने। तो सबसे पहले आपको पोयम अच्छे ढंग से लाइन बाय लाइन समझा देंगे, साथ में एमसीक्यू करा देंगे और इस पोयम से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी प्रैक्टिस करा देंगे। तो आज का जो ये वीडियो है आपके लिए कंप्लीट पैकेज होने वाला है और पोयम आपको समझ में आएगा ही आएगा। बस पेशेंस के साथ पूरा वीडियो देखिएगा। हिंदी प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में है, उसको चेकआउट कर लीजिएगा। उसमें सारा वीडियो पहले से अवेलेबल है। उसको देख के अगर आप एग्जाम देने जाते हो तो आपका फुल मार्क्स आएगा। तो चलिए स्टूडेंट करते हैं पोयम को स्टार्ट। स्टूडेंट, इस पोयम को लिखा किसने है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला अंकल ने। इस बार लेखक का नाम भी जानना जरूरी है क्योंकि एमसीक्यू है तो लेखक का नाम पूछ भी सकता है और पूछेगा ही। तो उत्साह तथा अट नहीं रही को किसने लिखा है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला अंकल ने इस पोयम को लिखा है। अब चलिए स्टूडेंट करते हैं पोयम को स्टार्ट। उससे पहले आपको बता दें कि इस पोयम को दो भागों में बांटा गया है। ये पोयम आपके लिए तो एक ही चैप्टर है लेकिन है ये दो पोयम। एक है उत्साह, ये अलग है, और अट नहीं रही है, ये अलग है। अभी तो आपको लाइन बाय लाइन हम समझाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं कि पोयम में है क्या। ठीक है, उत्साह कविता के माध्यम से यानी उत्साह कविता के थ्रू कवि जो है बादलों से रिक्वेस्ट करते हैं कि हे बादल तुम बरसो गरजो, क्योंकि पृथ्वी पे लोग परेशान हो चुके हैं। और कवि कहते हैं कि जो भी लोग दुनिया में कुछ क्रांति लाना चाहते हैं, कुछ बदलाव लाना चाहते हैं या कुछ नया चीज करना चाहते हैं तो वह जो अपना आइडियल है, अपना जो आदर्श है, वो बादल को मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि बादल बहुत ज़्यादा शक्तिशाली और बलवान है। अट नहीं रही है में स्टूडेंट कभी फागुन का महीना जो होता है, जो होली का टाइम होता है, फगुआ जिसको कहते हैं रीजनल लैंग्वेज में, तो उस फागुन का जो महीना है उसकी क्या करते हैं? तो तारीफ करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट करते हैं पोयम को स्टार्ट। तो ये उत्साह पहले पढ़ाएंगे और फिर आपको पढ़ाएंगे अट नहीं रही है। कोई भी पोयम पढ़ने से पहले आपको शब्दार्थ जानना जरूरी होता है। बिना शब्दार्थ जाने आप पोयम पढ़ेंगे तो आपको समझ ही नहीं आएगा। तो सबसे पहले आप शब्दार्थ को पकड़िए। शब्दार्थ उत्साह का बताते हैं। निधाग का मतलब होता है गर्मी। गर्मी मतलब गर्मी, गाना चलता है ना आजकल, हाय गर्मी, वही वाला गर्मी। धराधर का मतलब होता है बादल, बादल आप समझ ही रहे हैं। ललित का मतलब होता है सुंदर, सुंदर। उर का मतलब होता है हृदय, दिल। विद्युत का मतलब होता है बिजली। व्रज का मतलब होता है कठोर। विकल का मतलब होता है व्याकुल, परेशान। उन्मन का मतलब होता है अनमने, यानी जब आपका मन उदास रहता है तो कैसा माहौल होता है, वही वाला को कहते हैं अनमने। अज्ञात का मतलब होता है अनजान। धरा का मतलब होता है धरती। शकल का मतलब होता है संपूर्ण। अब आपको अभी हमने क्या बताया कि उत्साह कविता के थ्रू कवि जो है बादलों की तारीफ करते हैं और बादलों से गरजने के लिए, बरसने के लिए कहते हैं। अब चलिए लाइन बाय लाइन पढ़ के आपको मतलब बताते हैं। कवि कहते हैं बादल गरजो। बादल गरजो कहने का मतलब क्या हुआ? बादलों से अपील करते हैं। अपील का मतलब रिक्वेस्ट करते हैं कि हे बादल तुम क्या करो? तो गरजो। उसके बाद कहते हैं कि घेर घेर घोर गगन, यानी कि पूरा जो गगन है यानी कि आसमान है उसको क्या कर लो? तुम घेर लो। आपको पता होगा जब बारिश होता है तो उससे पहले पूरा आसमान में बादल लग जाता है ना। यस सर, कभी वही कहते हैं कि हे बादल तुम क्या करो? पूरे आसमान को घेर लो। धराधर ओ, यानी कि धराधर का मतलब क्या हो गया? बादल, और ओ जो होता है उच्चारण होता है। ठीक, हम किसी को कहते हैं ना, आजकल हो गया ना फैशन, अबे यार, तो वो अबे समझे, वही समझ लीजिए ओ है। यानी कवि का जो है पहले दो लाइन में कवि क्या कहते हैं? बादल गरजो, यानी हे बादल गरजो। घेर घेर घोर गगन, मतलब पूरा जो आसमान है उसको घेर लो। कौन? तो धराधर हो, यानी कि हे बादल। ठीक, ये हो गया पहले दो लाइन का मतलब।
पहले 2 लाइन में कवि क्या कर रहे हैं, तो बादलों से गरजने के लिए कह रहे हैं। अगले लाइन में जो है स्टूडेंट, कवि जो है बादलों की तारीफ करते हैं। क्या कहते हैं कि ललित ललित, तो ललित का मतलब क्या हो गया, सुंदर। कवि कहते हैं ललित ललित काले घुंघराले। कवि कहते हैं कि हे बादल तुम क्या हो, तो ललित ललित यानी सुंदर सुंदर हो, बहुत ही तुम सुंदर हो, काले हो घुंघराले हो। तो आपको पता होगा कि बादल किस कलर का होता है, सर काला होता है। सर उजला तो लगता रहता है हमें, नहीं नहीं, जब वर्षा होता है तो काला काला घटा छा जाता है ना, यस सर, तो इसी टाइप का ना बादल रहता है। ये देख रहे हैं, ये जो काला है ऊपर, यस सर, तो इसी टाइप का काला बादल होता है। और घुंघराला, तो घुंघराला किसे कहते हैं, तो आप छोटे बच्चे को देखेंगे जिसका बाल ऐसे 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 घुंघराले वाले हैं, तो उसी को घुंघराला कहते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये देखिए घुंघराला टाइप का है ना, यस सर। तो वही कवि कहते हैं कि ललित ललित काले घुंघराले, यानी हे बादल तुम सुंदर हो, काले घुंघराले कलर के हो, बाल कल्पना के से पाले। और जब तुम्हारा कल्पना यानी कि जब तुम्हारा इमेजिन करते हैं तो ऐसा लगता है कि किसी बच्चे की तरह तुम हो, और बच्चा को इमेजिन करके जितना खुशी मिलता है, तुम्हें भी इमेजिन करके मुझे उतना ही ज़्यादा खुशी मिलता है। तो आप कोई घुंघराला बच्चा को देखें, वो एकदम ठोला रहता है, मेनी पोको पैंट वगैरह पहनता है, जो अपना नाम भी सही से नहीं लेता है, ऐसे बोलता है मम्मी दी पापा दी, ठीक। तो वैसे बच्चे से कवि जो है बादल की तुलना करते हैं। कवि कहते हैं कि विद्युत छवि उड़ में, विद्युत छवि उड़ में कहने का मतलब है विद्युत मतलब बिजली, छवि उड़ में यानी कवि कहते हैं कि तुम्हारे उड़ यानी कि हृदय में ही बिजली है, ठीक है। कवि नवजीवन वाले, यानी कवि का इस लाइन से मतलब ये है, ये मतलब है स्टूडेंट कवि का, ये विद्युत छवि उड़ में कवि नवजीवन वाले, इस लाइन से ये मतलब है कि हे बादल तुम तो इतने ज़्यादा शक्तिशाली हो, इतने ज़्यादा बलशाली हो, बलवान हो, क्योंकि तुम्हारे दिल में ही क्या है, तो विद्युत है, बिजली है। अब बताइए जिसके दिल में ही बिजली हो वो कितना ज़्यादा शक्तिशाली होगा। आप अगर अभी बिजली को छू देंगे तो भगवान जाने क्या होगा। और वो दिल में ही क्या लेके बैठा है, बिजली लेके बैठा है। सर कैसे, तो आप देखते हैं जब भी बारिश होती है तो उससे पहले क्या होता है, खूब ज़्यादा लाइटनिंग होता है। लाइटनिंग जानते हैं ना, जिसको हिंदी में लौका कहते हैं, यस सर, तो वो बिजली ही न रहता है। तो वही तो कवि कहते हैं कि विद्युत छवि उड़ में कवि नवजीवन वाले। उसके बाद कहते हैं कि व्रज छिपा नूतन कविता, ठीक, मतलब कि हे बादल वो जो तुम कठोरपन है उसको कहीं छिपाओ, मतलब कि ये जो शक्ति है उसका इस्तेमाल करो, फिर भर दो बादल गरजो। यानी नूतन कविता से कवि का ये मतलब होता है कि ये जो मौसम है इसको क्या करो, तुम सुहाना बनाओ, फिर भर दो बादल गरजो, यानी कि समझिए बरसने के लिए कवि निवेदन कर रहे हैं। उसके बाद कवि कहते हैं कि बिकल बिकल, बिकल का मतलब व्याकुल व्याकुल, उन्मन थे उन्मन, मतलब कि लोग जो है वो व्याकुल हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, मन जो है उदास हो चुका है। तो कभी कभी पढ़ते पढ़ते आपका भी मन उदास चला जाता है, जिसको आजकल नए भाषा में डिप्रेशन कहते हैं। वही कवि कहते हैं कि सब व्याकुल हो चुके हैं, डिप्रेस हो चुके हैं। विश्व के निधाग के सकल जन, यानी पूरा जो विश्व है वो निधाग यानी कि गर्मी से क्या है, परेशान है। यानी सकल जन, सकल जन का मतलब हुआ, शकल का मतलब संपूर्ण यानी पूरा, और जन का मतलब आदमी, यानी कि पूरा जो मतलब विश्व का जो पूरा आदमी है वो क्या हो चुका है, गर्मी से परेशान हो चुका है। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, यानी किसी अज्ञात दिशा से बादल तुम आओ। अज्ञात का मतलब ये नहीं कि तुम पूरब से बरसो, पश्चिम से बरसो, किधर से भी तुम बरसो, लेकिन बरसो बादल। तप्त धारा, यानी जो ये धरती है क्या हो चुकी है, तप्त यानी गर्म हो चुकी है, जल से फिर शीतल कर दो। हे बादल तुम बरसो, ये पृथ्वी गर्म हो चुकी है और अपना जल से इसको फिर शीतल कर दो। हे बादल तुम गरजो, हे बादल तुम गरजो। ये हुआ स्टूडेंट इसका मतलब। और आपको पता है, अब पूछता है कि कवि उत्साह कविता के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं। तो कवि उत्साह कविता के माध्यम से बादलों से अपील कर रहे हैं कि बादल बरसे। क्यों, क्योंकि पृथ्वी का सभी लोग परेशान हो चुका है, उदास है, और जब बादल गरजेगा, बरसेगा तो काफ़ी ज़्यादा मौसम सुहाना हो जाएगा। उसके बाद कवि एक और बात बताते हैं स्टूडेंट कि दुनिया में कोई भी आदमी कुछ क्रांति लाना चाहता है, कुछ रिवोल्यूशन लाना चाहता है, तो वो बादल को एक अपना सिंबल मान सकता है। ठीक, जैसे आप भी 95 स्कोर करना चाहते हैं तो बादल की तरह, कितना बादल मजबूत होता है उसी की तरह मजबूत आप बनिए। ठीक, यही कवि का कहना है। अब आपसे MCQ पूछते हैं, कवि बादलों का आह्वान क्यों कर रहे हैं।
बिजली चमकाने के लिए, प्रकृति को नवजीवन प्रदान करने के लिए, या जल का अपार प्रवाह लाकर प्रलय करने के लिए। तो कवि जो है बादल से आह्वान इसलिए कर रहे हैं कि बादल गरजेगा, बरसेगा तो प्रकृति यानी कि जो ये नेचर है इसको एक क्या मिलेगा, नया जीवन मिलेगा। धराधर का मतलब क्या होता है, तो धराधर का मतलब होता है बादल। आकाश में फैले बादल कैसे लग रहे हैं, बताइए। आकाश में फैले बादल कैसे लग रहे हैं, धुएं की तरह, बर्फ की तरह, घने बालों की तरह, या बच्चों की कल्पना की तरह। तो कवि को आकाश में फैले बादल बच्चों की कल्पना की तरह लग रहे हैं। यानी कवि ये कहना चाहते हैं कि हे बादल, तुमको देखकर मैं बहुत खुश हूँ, बच्चे की तरह एकदम तुम लग रहे हो। तो आपको पता है बच्चा देख के तो कोई भी खुश होता है, ठीक। तो कवि जो है देख के खुश हो रहे हैं। उसके बाद बादलों के अपने हृदय में किसकी छवि है, ठीक। बादल के हृदय में क्या बैठा हुआ है, पानी की धारा, कठोर वर्ज की, नूतन कविता की, या बिजली की चमक। तो क्या हो जाएगा इसका, बिजली की चमक। बादलों की गर्जना किस बात की प्रतीक है, तो अभी आपको बताएं कि कोई भी व्यक्ति दुनिया में रेवोल्यूशन यानी क्रांति लाना चाहता है तो बादल को अपना प्रतीक मान सकता है। तो जब बादल गरजता है तो एक क्या होता है, क्रांति होता है, तो क्रांति का प्रतीक है। तो अगला जो आपको कविता पढ़ाते हैं उसका नाम है अट नहीं रही है, ठीक। इस कविता के थ्रू स्टूडेंट कवि फागुन का जो महीना होता है उसकी तारीफ करते हैं, ठीक। और उसी की तारीफ में ये पूरा कविता लिख दिए हुए हैं। तो सबसे पहले आपको बताते हैं शब्दार्थ। तो शब्दार्थ में अट का मतलब होता है समाना। समाना का मतलब ये हो गया कि फिट आना। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि अट नहीं रहा यानी कि समा नहीं रहा। आभा का मतलब होता है सौंदर्य, मंद का मतलब होता है धीमी, गंध का मतलब होता है खुशबू, पाट पाट का मतलब होता है प्रत्येक स्थान पर, शोभाश्री का मतलब होता है सौंदर्य। कभी कहते हैं, ध्यान से समझिएगा, कभी कहते हैं कि अट नहीं रही है आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। कहने का मतलब ये है कि निराला अंकल जो है आपके वो कहते हैं कि ये जो फागुन महीने की आभा है यानी फागुन महीने की जो खूबसूरती है यह समा नहीं रही है। मतलब वो जो है बताते हैं कि फागुन का जो महीना होता है वो इतना ज़्यादा खूबसूरत होता है, वातावरण जो इन्वायरमेंट है इतना ज़्यादा खुशनुमा हो जाता है, अच्छा हो जाता है कि वह समा नहीं रहा है। वह क्या है, तो समा नहीं रहा है। अब ये बात समझिए, आप फागुन के महीने को तुलना कर सकते हैं। जब आप क्लास 10 का तो अभी एग्जाम देने जा रहे हैं, आप क्लास 10 में स्टार्टिंग किए थे, पहला दिन अप्रैल का महीना, याद कीजिए कितना मज़े में पढ़ाई हुआ था। यस सर, क्लास में ट्रिग्नोमेट्री हुआ था, मैथ में सर घर पे आए थे, होमवर्क बनाए थे, बहुत सर मज़ा आया, ठीक। अभी नो आपके साथ परेशानी, उस समय कितना मज़ा आता था वो, और उस समय इतना खुश रहते थे आप। यस सर, तो वही कवि कह रहे हैं कि आभा है वो फागुन की सौंदर्य है जो क्या है, तो समा नहीं रही है। मतलब फागुन का महीना इतना ज़्यादा वातावरण को खुश करता है कि वह क्या है, तो समा नहीं रहा है। जैसे आपको हम कह दें कि एक बैग लेके आपको आना है और एक घर रुपये आपको दे दे और कहे कि इसमें भर के ले जाओ, तो आप क्या कहेंगे कि इतना रुपया है कि बैग में समा ही नहीं रहा है, कितना भर के ले जाए। वही कवि जो है फागुन महीने की तारीफ करते हैं। कवि फागुन को कहते हैं, फागुन महीने को, कि कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो। यानी महीने को कहते हैं कि तुम सांस लेते हो तो घर घर भर देते हो। तो सांस लेने का मतलब ये हो गया स्टूडेंट कि जैसे आप अगर सांस लीजिएगा, ऐसे लीजिए, और सांस को तो आप लेके अपने अंदर रखेंगे नहीं, सांस को तो छोड़ेंगे ही। यस सर, तो कभी वही कहना चाहते हैं कि हे महीने, हे फागुन, तुम जब सांस लेते हो और छोड़ते हो सांस को तो घर घर भर देते हो। यानी कि तुम जो है वातावरण को काफ़ी ज़्यादा सुगंधित कर देते हो। उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, और पूरा जो मतलब कि धरती क्या आसमान क्या, पूरा का पूरा धरती हो आसमान हो सब जो है एकदम खूबसूरत है और सुगंधित हो चुका है। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। यानी कभी कहते हैं कि अगर मैं आँख हटाता हूँ यानी आँखों को बंद भी कर लेता हूँ तो मैं यह मतलब कि महसूस कर सकता हूँ कि ये फागुन का महीना है, ठीक। जैसे अगर आपके सामने हम रख दे पिज्ज़ा और आपके सामने रख दे समोसे और आपको कहे कि आंख बंद करके बताना है, तो आप बता सकते हैं ना आंख बंद करके कि हाँ ये समोसा है, ये पिज्ज़ा है। तो वही कभी कहते हैं कि मैं अगर आंख हटाता हूँ, आंख हटाता हूँ का मतलब हो गया आंख को बंद कर लेता हूँ, फिर भी मैं बता सकता हूँ
मतलब कि ये फागुन का महीना है और आंख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। मतलब कवि ये कहते हैं कि अगर मैं आंख भी हटाता हूँ तो ऐसा नहीं है कि ये कहीं गायब हो जा रहा है। आंख बंद रहे या खुला रहे, जो खुशबू है, जो वातावरण का जो माहौल है, वह आंख बंद करने के बाद भी मुझे महसूस हो रहा है। ठीक, ये कवि कहते हैं। कवि कहते हैं कि तुम्हारी महीने में फागुन पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल। और आप देखेंगे अभी का जो टाइम है, दिसंबर का टाइम है, हर पेड़ पे पत्ते उत्ते गिर चुके हैं। अब जो स्प्रिंग सीजन आएगा, ठीक, वसंत का महीना आएगा, फागुन का महीना आएगा, मार्च का महीना, फरवरी मार्च का महीना, आप देखेंगे पूरे पेड़ पे क्या हो जाता है, पत्ता सब आ जाता है। कहीं हरा पत्ता तो कहीं लाल पत्ता। कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभा सिरी पट नहीं रहे। कवि कहते हैं कि आप जो है देखेंगे कि इस महीने में क्या होता है, तो एकदम धीमी 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 खुशबू ही आती रहती है। चाहे फूलों में से खुशबू आए या दिल में से खुशबू आए, कहीं से भी आए, एकदम मजा वाला महीना आता है। और पाट पाट शोभा श्री, यानी और ये कहीं एक जगह नहीं है, हर एक जगह ये जो है मतलब फागुन महीने जो है खुशबू फैलाती है। और यही कवि को क्या है, तो पट नहीं रही है। मतलब कि कवि इससे ओट ओट नहीं कहते, ओट पोट है। मतलब कि एकदम जो है कवि प्रफुल्लित है और कवि जो है फूले न समा रहे हैं, मतलब कि एकदम ज़्यादा खुश है। और कुल मिलाकर स्टूडेंट कवि इस पोयम के थ्रू ये फागुन का जो महीना होता है उसकी क्या कर रहे हैं, तो तारीफ कर रहे हैं। पाट पाट शोभाश्री का मतलब हो गया कि प्रत्येक स्थान पर सौंदर्य है। दिल्ली में भी फागुन का महीना होगा तो वही खुशबू, बिहार में भी फागुन के महीने में वही खुशबू, पट नहीं रही है। मतलब कि ये क्या है, तो समा नहीं रही है और ऐसा लग रहा है कि क्या मौसम आया है, पूरब से पूर्वाई चली। ठीक, वही वाला था ये पोयम। अब आपको कराते हैं एमसीक्यू। पट नहीं रही है से है, कविता में किसकी सुंदरता की बात की गई है, तो कविता में आपको पता है फाल्गुन महीने की बात की गई है। सांस लेने का अर्थ क्या है, फूलों को सूंघना, ऑक्सीजन ग्रहण करना, प्राणायाम करना, हवा में फैली फूलों की खुशबू। तो सांस लेने का मतलब ये है स्टूडेंट, क्या है, तो हवा में फैली फूलों की खुशबू। ठीक, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। कवि की नजरें फागुन के सौंदर्य से क्यों हट नहीं रही है, तो वह ध्यान में मग्न है, वह पलक नहीं झपका पा रहे हैं, वह फागुन को देखकर अभिभूत है, वह फागुन के सौंदर्य को समझना चाहते हैं। तो कवि की नजरें इसलिए नहीं हट रही क्योंकि वह फागुन को देखकर काफी ज्यादा अभिभूत है, यानी काफी ज्यादा खुश है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कवि ने उत्साह जगाने के लिए किसका आह्वान किया और क्यों। तो आपको पता होगा कि कवि जो है किसका आह्वान करते हैं, आह्वान का मतलब हो गया अपील, रिक्वेस्ट करना, निवेदन करना। तो आपको पता है बादलों का आह्वान करते हैं, क्योंकि बादल जो है अपनी गर्जना से क्या कर सकता है, वर्षा कर सकता है और पृथ्वी पे फैली सारी निराशाओं को वो क्या कर सकता है, मिटा सकता है और लोगों का मन प्रफुल्लित हो जाएगा, यानी लोग जो है काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाएंगे और लोगों को एक नया जीवन मिलेगा। कवि ने नवजीवन शब्द का प्रयोग बादलों के लिए क्यों किया होगा, अपने विचार में लिखिए। तो आपको पता है कि नवजीवन का मतलब क्या होता है, नया जीवन। तो कवि का कहना है कि आप देखेंगे जब गर्मी का सीजन आता है, अभी तो ठंडा का सीजन है, गर्मी का सीजन आता है स्टूडेंट, तो आप देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा गर्म माहौल हो जाता है कि नहीं, गर्म माहौल, यस सर। और आप चाहते रहते हैं बारिश हो, तो आप अगर बारिश होता है तो लगता है नया जीवन मिल गया। तो हम ही को नया जीवन नहीं मिलता है, सिर्फ इंसान को, इंसान भी खुश हो जाता है। पेड़ पौधा पे जितने भी मिट्टी उट्टी पड़े रहते हैं वो सब भी एकदम हरे हरे हो जाते हैं पानी के बाद। तो वही है कि सबको नया जीवन मिल जाता है, सब हरा भरा हो जाता है। ठीक है, लोगों की प्यास बुझती है और नई कल्पनाएं, नया सब गर्मी से परेशान रहते हैं, उसके बाद वर्षा होने के बाद लोग सब नया नया काम करने लगते हैं कि नहीं, एकदम मोटिवेट होके, तो एक नया जीवन ही ना हो गया। तो ये हो गया। अट नहीं रही कविता में किस ऋतु का वर्णन है, तो अट नहीं रही कविता में फागुन मास का वर्णन है और क्या क्या कवि कहे हैं उसके बारे में पूछ रहा है, जो आपको लिख देना है। तो स्टूडेंट आज के इस वीडियो में जिस पोयम को हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है यह दंतुरित मुस्कान। इस पोयम को लिखा है नागार्जुन जी ने। तो चलिए करते हैं पोयम को पढ़ना स्टार्ट। तो सबसे पहले आपको लाइन बाय लाइन पोयम पढ़ के अच्छे ढंग से उसका मतलब समझा देंगे, उसके बाद एमसीक्यू करा देंगे और उसके बाद क्वेश्चन आंसर का प्रैक्टिस करा देंगे। तो पोयम को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले आपको बताते हैं कि इस पोयम का कहानी क्या है, मतलब ये पोयम किस बारे में है। तो नागार्जुन जो कवि हैं वह इस पोयम को एक 2-3 महीने के बच्चे के लिए लिख रहे हैं।
मतलब ऐसा बच्चा जिसके छोटे छोटे दांत अभी निकले ही हुए हैं। तो आपके घर में भी 2-3 महीने के बच्चे होंगे, या आस पड़ोस में होंगे, या रिश्तेदारी में होंगे, तो आप वैसे बच्चे को देखे होंगे। तो आप वैसे बच्चे को देखते हैं जो 2-3 महीने का होता है और जिसके छोटे छोटे दांत रहते हैं, वह बड़ा खिलखिला कर हंसता है तो उसके दांत भी दिखते हैं, और वो जो मुस्कुराहट है उसी को कहते हैं दंतुरित मुस्कान। और उस मुस्कान का ही एक्सप्लेनेशन कवि इस पोयम में किए हुए हैं। जो बच्चे मेनी पोको पैंट पैम्पर पहनते, अच्छा सर ये है। हाँ, तो चलिए करते हैं पोयम को पढ़ना स्टार्ट। तो नागार्जुन जी का कहना है उस बच्चे के लिए कि तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। कवि का कहना है कि ये बच्चे, तुम जो ये दांत निकाल कर खिलखिला कर जो हंसते हो, इस मुस्कान से कोई मृतक है, मतलब कोई मतलब मुर्दा है, उसमें भी क्या आ जाएगा, जान आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मृतक कहने का मतलब ये नहीं कि कोई मरा हुआ व्यक्ति। मृतक कहने का कवि का मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति डिप्रेशन में है, या उदास है, या परेशान है, कोई प्रॉब्लम में है, कोई समस्या में है, कोई उलझन में है, लेकिन उसके सामने अगर तुम खिलखिलाकर हंस दोगे तो उसमें भी क्या आ जाएगा, जान आ जाएगा। मतलब एक नया एनर्जी उसमें आ जाएगा। और आप भी देखते हैं कि आप परेशान रहते हैं, डीमोटिवेट रहते हैं, लेकिन एक खिलखिला के आपके सामने कोई बच्चा आ जाए, भैया तैथे हो, त्या थाए हो, तो कितना आपको अच्छा लगता है, आपके अंदर एक नया एनर्जी आ जाता है। वही कभी कहना चाहते हैं कि तुम जो ये दंतुरित मुस्कान दे रहे हो, मतलब ये दांत निकाल कर हंस रहे हो, मृतक में भी क्या डाल देगी, तो जान डाल देगी। उसके बाद कवि जो है आगे कहते हैं कि धूलि धूसर तुम्हारे ये गात, धूलि धूसर तुम्हारे ये गात। तो गात का मतलब होता है शरीर, बॉडी। तो कवि कहते हैं कि धूलि धूसर यानी धूल मिट्टी में लिपटे हुए जो तुम्हारे शरीर है। कवि का कहना है कि ये बच्चा, ये धूल मिट्टी में लिपटा हुआ जो तुम्हारा शरीर है। तो आप कहेंगे सर बच्चे का शरीर धूल मिट्टी में क्यों लिपटा हुआ है? तो आप देखते हैं कि जो छोटा बच्चा होता है वो जमीन पे खेलता है। यस सर। तो आजकल क्या हो गया कि जमीन तो अब रहा नहीं, सभी जगह क्या है, तो टाइल्स मार्बल आ चुके हैं, लेकिन आज भी बच्चा जमीन पे ही खेलता है। तो पहले ज़माने में टाइल्स मार्बल नहीं था, तो ज़मीन क्या था, मट्टी का था। तो उस मट्टी पे खेलते खेलते बच्चे के पूरे शरीर में मट्टी लग जाता था। तो कभी कहते हैं, कभी अभी आ ही रहते हैं बच्चे से मिलने, तो बच्चा मट्टी में लिपटा हुआ रहता है और हंसता रहता है कवि को देख के। उसी पे ये पोयम लिखा गया है। तो कवि कहते हैं कि तुम्हारे जो ये शरीर मट्टी में लिपटे हुए हैं, यानी धूल में लिपटे हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे हैं जलजात। तो जलजात का मतलब हो गया कमल। ठीक, तो कवि को लगता है कि कवि को लगता है कि तुम जो ये मट्टी, मतलब कि तुम्हारे शरीर में जो ये मिट्टी लपटा हुआ है, धूल लपटा हुआ है, तो ऐसा लग रहा है कि कमल जो है तालाब को छोड़कर मेरे ही घर में खिल गया है। तो कमल का फूल कितना प्यारा लगता है। यस सर। तो ये कवि जो है इस बच्चे की तुलना किससे करते हैं, कमल के फूल से करते हैं, कि मानो ऐसा लग रहा हो कि कमल जो है तालाब छोड़कर हमारे ही झोपड़ी में खिल गया है। झोपड़ी मतलब गरीब का घर में खिल गया है। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। कवि का कहना है कि कवि तो अभी क्या बता दिए इस बच्चे को, कमल बता दिए। तो कवि का कहना है कि तुम तो कमल हो। कवि का कहना है कि ये बच्चा तो कमल है। कमल कहाँ रहता है, तालाब में। तो कवि ये कहते हैं कि परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, यानी तुम्हें ही पाकर पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। यानी कवि का कहना है कि जो तालाब है वो पहले क्या रहा होगा, पथरीला रहा होगा, लेकिन तुम्हें ही पाकर वो क्या बन गया होगा, जल यानी पानी बन गया होगा। तो ऐसा कोई यहाँ पर एक्चुअली में ऐसा नहीं हुआ होगा कि पत्थर पिघल कर पानी बन गया होगा, ठीक है, और तालाब बन गया होगा। कवि का कहने का मतलब यह है कि तुम्हें ही पाकर अगर कोई क्रोधी व्यक्ति है, या जिसके अंदर थोड़ा भी दया नहीं है, थोड़ा भी माया नहीं है, थोड़ा सा भी वो इमोशनल नहीं है, लेकिन तुम्हारी इस मुस्कान को अगर वो देखता है तो वो भी पिघल जाएगा। ये कहने का मतलब हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे कवि का कहना है स्टूडेंट कि छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल। कवि का ये कहना है कि सबसे पहले आप ये समझिए कि शेफालिका और बांस बबूल होता क्या है। तो शेफालिका का एक फूल होता है, इसको आम बोलचाल के भाषा में हरसिंगार का फूल कहते हैं। एक पतला सा पेड़ होता है, अगर उसको आप ऐसे ऐसे हिलाएंगे तो बहुत सारा फूल ऊपर से झरझर करके नीचे गिरता है, उसी को हम लोग कहते हैं शेफालिका का फूल। बांस आप जानते ही है, बैम्बो। तो आप देखेंगे बांस में भी नोकीला कांटा रहता है। बबूल भी सेम
एक पेड़ ही होता है जिसमें कांटा लगा हुआ रहता है। तो कवि का ये कहना है कि अगर अगर तुम्हारी जो मुस्कान है वह किसी को छू जाए तो अगर वो बांस या बबूल भी रहेगा तो उससे शेफालिका का फूल ही झड़ने लगेगा। तो यहाँ पे बांस बबूल से मतलब ये है कवि का कि कोई एकदम निर्दयी व्यक्ति हो, कोई ऐसा आदमी हो जो निर्दयी हो, जिसके अंदर कोई भी दया ना हो, अगर वो भी तुम्हारी मुस्कान को देख ले, इस दंतुरित मुस्कान को, तो उसके अंदर से क्या झड़ेगा? फूल ही झड़ेगा। क्योंकि बबूल का जो पेड़ होता है वो कभी फूल नहीं दे सकता, वो तो इतना कांटा भरा रहता है कि उस पर कोई चढ़ता भी नहीं है। तो कवि का कहना है अगर तुम्हारी मुस्कान को देख ले तो बबूल जैसा आदमी भी क्या हो जाएगा? पिघल जाएगा। तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष। तो अनिमेष नाम नहीं है, अनिमेष का मतलब होता है लगातार बिना पलके झपकाए देखना। तो आप देखेंगे जितने भी छोटे बच्चे होते वह एक ही साइड लगातार बिना पलके झपकाए ऐसे देखते ही रहते हैं। अगर कोई नया आदमी आ गया तो उसी को ऐसे ऐसे टकटकी लगाए देखते रहते। तो कभी वही कहते कि तुम मुझे पाए नहीं पहचान। कवि का कहना है कि ए बच्चा, तुम अभी मुझे नहीं पहचान पाए हो, देखते ही रहोगे, मतलब तुम क्या मुझे देखते ही रहोगे या पहचानोगे? थक गए हो, कभी पूछते हैं कि देखते देखते थक गए हो, आंखें लूं मैं फेर। कभी कहते हैं कि क्या तुम मुझे देखते देखते थक गए हो, मैं थोड़ी सी आंखें ऐसे फेर लूं क्या तुमसे? आंखें लूं मैं फेर से मतलब कभी का ये होता है कि तुम अनिमेष यानी बिना पलके झपकाए मुझे लगातार देख रहे हो, तो हो सकता है कि तुम थक गए होगे, तो मैं ऐसे आंखें फेर लेता हूँ, तुम थोड़ा आराम कर लेना। उसके बाद कभी कहते हैं कि क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार। कभी उस बच्चा जो है कभी को पहचान नहीं पाता है, तो कभी उस पर कहते हैं क्या हुआ, कोई बात नहीं अगर तुम मुझे पहचान नहीं पाए। यदि तुम्हारी माँ न माध्यम होती आज, मैं न सकता देख, मैं न पाता जान। कवि का कहना है कि तुम जो इस दुनिया में आए हो और ये खिलखिलाकर मुस्कान दे रहे हो, इसमें मैं तुम्हारे जो माँ है उसका धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि तुम माँ के माध्यम से ही इस दुनिया में आए हो, और तभी मैं न सकता देख, मैं न पाता जान। अगर तुम इस दुनिया में नहीं आते तो न मैं तुमको देख पाता, न मैं तुमको जान पाता। तो माता की तारीफ कवि यहाँ पे करते हैं। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान, कवि का कहना है कि जो तुम खिलखिलाकर दांत निकाल कर हंस रहे हो, धन्य तुम बहुत धन्य हो, बहुत अच्छे हो। माँ भी तुम्हारी धन्य, और तुम्हारी माँ भी धन्य है। माँ भी तुम्हारी क्या है? धन्य है। इसलिए स्टूडेंट आगे चलते, तो बच्चा जो है कवि को पहचान नहीं पाता है, तो कवि इस पे उदास नहीं होते। कवि कहते हैं कि चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य। प्रवासी मतलब हुआ प्रदेश रहने वाला। तो कवि कहते हैं कि मैं तो परदेसी हूँ, मैं तो जगह जगह मतलब बाहर ही रहता हूँ ज़्यादातर। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क। यानी कवि जो है अपने बच्चों को कहते हैं कि मैं तो तुम्हारे साथ रहता नहीं हूँ, तो मैं तो एक प्रकार का अतिथि ही हूँ ना हो, मैं तो एक प्रकार का क्या हूँ? अतिथि हूँ। अतिथि का मतलब मेहमान हूँ, ठीक। तो तुम्हारा क्या रहा संपर्क, यानी कवि ये बताना चाहते हैं कि बचपन से तो मैं तो तुम्हारे साथ नहीं रहता हूँ, तो इसलिए अगर तुम नहीं भी पहचान पा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ? तो एक अतिथि के जैसी हूँ। अब कभी जो है बच्चे के साथ नहीं रहते, तो अगले लाइन में बच्चे का जो पालन पोषण उसकी माँ करती है, तो माँ की तारीफ करते हैं। कभी कहते हैं कि उंगलियां माँ की कराती रही मधुपर्क। तो मधुपर्क का मतलब क्या होता है? मधुपर्क का मतलब हुआ यहाँ पर हाँ, मधुपर्क का मतलब होता है पंचामृत। पंचामृत होता है, आप देखेंगे पूजा पाठ में इस्तेमाल होता है। पंचामृत किसे कहते हैं? जो 5 चीज़ों से बना हो, जैसे दही से, दूध से, शहद यानी हनी से, ठीक है, और घी से, ठीक, दही जल से, तो इसे कहते हैं पंचामृत। तो यहाँ पर पंचामृत कहने का मतलब ये नहीं है कि कभी कहते हैं कि माँ तुम्हारी ये घी दूध दही खिलाती है। कवि का कहना है कि माँ जो है वो क्या करती है? तुम्हारा जो है बहुत अच्छे ढंग से ख्याल रखी है, लाड़ प्यार की है, खाना खिलाई है, हर तरीके की तुम्हारी सेवा तुम्हारी माँ कराई है। ये हो गया। और एक ये भी कवि कहना चाहते हैं कि जब भी तुम्हें कुछ चीज़ की ज़रूरत हुई होगी तो तुमने क्या किया होगा? तो माँ का उंगली को चूसा होगा। तो आपको पता होगा जो छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, अगर वो आप उसको अपने गोद में रखेंगे तो आपका उंगली लेके ऐसे खाने लगेंगे। अगर उनके बच्चे के हाथ में अगर आप एक मोबाइल दे दे तो उसको खाने लगेंगे। तो वही कवि कहते हैं कि जब तुम माँ के गोद में रहोगे तो उंगलियाँ से क्या किए होगे? माँ की उंगलियाँ खाकर पंचामृत खाए होगे। वो कवि यहाँ पर बताना चाहते हैं। उसके बाद कवि कहते हैं देखते तुम इधर कनखी मार। कवि उसके बाद कहते हैं कि तुम जो कनखी से मुझे देख रहे हो,
कनखी का मतलब होता है तिरछी नज़र से। तो आप देखेंगे कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो बहुत देर तक आपको ऐसे देखेंगे और फिर ऐसे मुंह को साइड करके और कनखियों से आपको देखते रहेंगे। तो उसी पे कभी कहते हैं कि देखते तुम इधर कनखी मार और होती जबकि आंखें चार। कभी कहते हैं कि जब तुम कनखी मार के देखते हो तो आंखें क्या हो जाती है, चार हो जाती है। मतलब मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाता हूँ और यहाँ पे चार आंखें मिलती है, दो मेरी दो तुम्हारी, और हम दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं। तब तुम्हारी दंत्रित मुस्कान। और कवि का कहना है कि तब तुम क्या करते हो, खिलखिलाकर उसी तरह दंत्रित यानी दंतुरित यानी वही उसी तरह दांत निकाल कर हंसते हो। तो आप देखेंगे छोटा बच्चा जब भी आपको कनखी से ऐसे देखे तो आप भी उसको थोड़ा सा ऐसे देखिए, कनखी से देखिएगा, बहुत ज़्यादा खिलखिलाकर हंसेगा। मुझे लगती बड़ी ही छविवान, छविवान का मतलब सुंदर। तो कवि का कहना है कि वो मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। अब एमसीक्यू कराते हैं। कवि को एकटा कौन निहार रहा है, कौन निहार रहा है, लड़की, शिशु, किसान, मेहमान। तो इसका क्या हो जाएगा, शिशु। शिशु मतलब बच्चा। बच्चे की मुस्कान में पिघलने की शक्ति है। बच्चे की मुस्कान में किसे पिघलने की शक्ति है, पत्थर। तो सर पत्थर पिघल रहा था, नहीं। कभी एक्चुअली में क्या बताना चाहते हैं कि जो कठोर व्यक्ति का मन है यानी जो निर्दयी है उसका भी मन मुस्कान से पिघल जाएगा। तो एक्चुअली में पत्थर कभी लिखे तो पत्थर नहीं मारिएगा, पत्थर कहीं पिघलता है। पत्थर से कभी का ये मतलब है वो पत्थर दिल इंसान है। किसकी मुस्कान इतनी मनमोहक है कि यह मुर्दे में भी जान डाल सकती है, तो नन्हे शिशुओं की, ठीक है, जो छोटे बच्चे होते हैं। बच्चे की मुस्कान मुर्दे में जान डाल देती है। इसका क्या अर्थ है, बीमार व्यक्ति को ठीक कर देती है, मुर्दे को जीवित कर देती है। तो कुछ लोग कहेंगे सर मुर्दे को जीवित कर देती है, कभी मृतक में भी डाल दे जान बोले हुए। तो उस कवि का कहना ये नहीं था। कवि का कहना था कि जो हताश व्यक्ति है, निराश व्यक्ति है, तो मान लीजिए जो डिप्रेशन में आदमी है, तो एक प्रकार का उसको क्या कहा जाएगा, मरा हुआ आदमी कहा जाएगा, दिन भर उदास है, तो क्या है, वो तो जिंदा नहीं है, हताश व्यक्ति है, उसमें क्या कर देगा ये बच्चा, जान डाल देगा। उसके बाद है क्वेश्चन आंसर। कवि का कहना है कि यह दंत्रित मुस्कान को स्पष्ट करते हुए बताइए कि वह मरे हुए व्यक्ति में भी जान कैसे डाल देती है। तो वही चीज़ों को आप लिखेंगे कि यह मुस्कान इतनी अच्छी होती है, मनोहर होती है कि कोई व्यक्ति अगर निराश है, हताश है, उदास है तो उसके में जान डाल दिया जाएगा। नए निकले हुए दांतों वाले बच्चों का मुस्कान देखकर कवि को क्या लगता है, तो जितना चीज़ें कवि को लगता है वो चीज़ें आप यहाँ पर लिख देंगे। बच्चा किसी को घूर कर क्यों देखता है, कवि बच्चे की और आंख फेर लेने को क्या कहता है। तो बच्चा जब पहली बार किसी को देखता है तो न पहचान के कारण वो क्या करता है, घूरता रहता है और फिर क्या करता है, कनखी मारकर देखता रहता है और थक जाता है तो अपना आंख क्या करता है, हटा लेता है, यही ना, फिर कनखियों से देखता है। तो उसी को जो बात है इसको यहाँ पर एक्सप्लेन करके आप लिख देंगे। तो ये वीडियो को पॉज करके ये प्रैक्टिस आप लिख के कॉपी पे कर लीजिए और देखिए कोई शब्द अगर लिखने नहीं आए तो सुधार लीजिएगा। इससे क्या होगा कि एग्जाम में आप बहुत ही बेहतर करेंगे। हिंदी के सारे वीडियो के प्लेलिस्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कीजिएगा। हिंदी की बिल्कुल भी चिंता ना करें, पूरा वीडियो देख के एग्जाम देने जाए, आपका फुल मार्क्स आएगा। तो स्टूडेंट आज जिस पोएम को हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है संगतकार। तो चलिए पोएम को करते हैं स्टार्ट। तो पहले आपको पोएम पूरे अच्छे ढंग से समझा देंगे, साथ में इसके एमसीक्यू और क्वेश्चन आंसर का भी प्रैक्टिस करा देंगे। तो चलिए करते हैं पोएम को पढ़ना स्टार्ट। संगतकार पोएम के माध्यम से कवि आपको यह समझाना चाहते हैं कि दुनिया में जितने भी आप व्यक्ति को देख रहे हैं जो कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, तो उस व्यक्ति के पीछे बहुत सारे लोगों का रोल होता है। कवि इसमें एक गायक का एग्जाम्पल लेके बताते हैं कि कोई भी गायक अगर गाना गा रहा है, जैसे आप इस फोटो में देख सकते हैं, ये मेन गायक है, तो ये गाना गा रहा है तो आप बस इसी को देखते हैं कि कितना बढ़िया गा रहा है, लेकिन इसके साथ पर्दे के पीछे बहुत लोग इसका साथ निभाते रहते हैं, जैसे ये है, ये है, ये है। तो कवि ये बताना चाहते हैं कि इसका भी बहुत ही ज़्यादा महत्व है। जैसे अभी ये लाइव क्लास आप कर रहे हैं तो आप कहते हैं सर बहुत अच्छा आप पढ़ा रहे हैं, सर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन पर्दे के पीछे क्या है, बहुत सारे एडिटर हैं जो अपना वीडियो एडिट करते हैं, PDF टाइप करके आपको देते हैं, तो उनको कोई जान नहीं पाता है, लेकिन उनका काफ़ी ज़्यादा रोल है, काफ़ी ज़्यादा योगदान है। ठीक है, ये समझाना आपको कवि चाहते हैं। अब चलिए पोएम को पढ़ते हैं
और स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं पढ़ना। संगतकार का मतलब होता है साथ देने वाला। जैसा कि अभी आपको हम बताएं कि किसी भी काम में साथ देता है उसका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो कभी यहाँ पे एक गायक का एग्जाम्पल लिए है कि कैसे एक गायक का जो संगतकार होता है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक गायक है और बाकी बात जितने भी ये है ये सब क्या है, इसके संगतकार है। लेकिन एक संगतकार के बिना गायक का कोई भी रोल, मतलब गायक का कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं है। ठीक, संगतकार का जो रोल होता है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब आपको लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं और मतलब समझाते हैं। कभी कहते हैं कि मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती। कभी का कहना है कि जो मुख्य गायक है यानी मेन गायक है, आप जैसे अरिजीत सिंह का शो देख रहे हैं, म्यूजिक शो, या नेहा कक्कर का देख रहे हैं, तो उसमें मेन गायक कौन है? नेहा कक्कर है, अरिजीत सिंह है। तो मुख्य गायक का चट्टान जैसे भारी स्वर, चट्टान का मतलब ये हो गया कि मुख्य गायक का भारी स्वर, कहने का मतलब ये है कि कोई भी आप म्यूजिक शो को सुनते हैं या आप कोई भी गाना सुनते हैं तो उसमें जो मेन गायक है उसी का आवाज़ आपको अधिकतर सुनाई देता है ज़्यादा से ज़्यादा। यस सर। तो वही कभी कहते हैं कि उसके भारी स्वर का साथ देती। कौन साथ देता है? तो वह आवाज़ सुंदर, कमज़ोर, कांपती हुई थी। कहने का मतलब यह है कि कभी कहते हैं कि कोई भी गाने में या कोई भी म्यूजिक शो में जो मेन गायक गाता है लेकिन उसके साथ पीछे से जो बैकग्राउंड में कभी कभी हल्का हल्का धीरे धीरे जो आवाज़, जो बैकग्राउंड के जो गायक रहते हैं, जो बैकग्राउंड के सिंगर रहते हैं, जिसको संगतकार कहा जाता है, वो गाता है, वह आवाज़ कैसा होता है? तो बहुत ही सुंदर होता है लेकिन कमज़ोर होता है और ऐसा लगता है कि वो क्या है, तो कांप रहा है। क्यों? क्योंकि वो मुख्य गायक से छोटा ही होता है। लेकिन ये दो लाइन से कभी ये बताना चाहते हैं कि अगर मुख्य गायक यानी मेन सिंगर के साथ अगर बैकग्राउंड सिंगर ना रहे, मतलब मेन सिंगर के साथ कोई साथ में थोड़े थोड़े देर पे अगर कोई गाने वाला ना रहे बैकग्राउंड में, तो वो जो है गाने का कोई भी रोल नहीं है, कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं है। तो कभी ये इस बात से संगतकार का तारीफ कर रहे हैं कि संगतकार का कितना बड़ा योगदान है। और आप कोई भी गाना सुनते हैं बीच में ऐसे ऐसे होता है हु, तो कितना अच्छा लगता है। जैसे आप शादी विवाह में जाते हैं तो होता है ना, आज मेरे यार की शादी है, और जब तक वो ना बजे तो कितना अच्छा हो जाता है। तो इसका कितना बड़ा इंपॉर्टेंस है, वही कभी यहाँ पर बताने जाते हैं। कभी कहते हैं कि वो जो संगतकार है वह मुख्य गायक का छोटा भाई है। कभी का कहना है कि वो जो संगतकार है हो सकता है मेन गायक का छोटा भाई हो, या उसका कोई चेला हो, शिष्य हो, स्टूडेंट हो, या कहीं दूर से पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार हो। तो ये 3 लाइन से कभी ये मत समझिएगा कि बताना चाहते हैं कि जितना भी संगतकार होता है यानी बैकग्राउंड में जो साथ में गाते हैं ये इसका भाई होगा या इसका रिश्तेदार होगा। कभी ये बताना चाहते हैं कि संगतकार जो होता है वो हमेशा मुख्य गायक से छोटा ही होता है। चाहे अगर छोटा भाई भी होगा तो छोटा ही हुआ, स्टूडेंट भी होगा तो छोटा ही हुआ, अगर कोई दूर से चलकर सीखने आने वाला कोई रिश्तेदार होगा तो भी उससे छोटा ही होगा। मुख्य गायक की गरज में, तो गरज का मतलब होता है गरजना, आवाज। मुख्य गायक की आवाज में वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। कवि का कहना है कि मुख्य गायक जब गाता है तो उसी की गूंज में, मतलब उसी के स्वर में अपना आवाज मिलाता हुआ संगतकार कोई आज से नहीं, प्राचीन मतलब बहुत पहले से साथ दे रहा है। किसका? मुख्य गायक का। तो आगे चलते हैं स्टूडेंट। आगे कवि कहते हैं कि गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है। तो सबसे पहले ये समझिए कि अंतरे क्या है। तो अंतरे कहने का मतलब ये होता है, जैसे कोई भी आप गाना लेते हैं स्टूडेंट, जैसे अभी श्रीवल्ली सॉन्ग आया था, तो श्रीवल्ली सॉन्ग में आप देखेंगे कि आगे चल के क्या है कि बांस में लिपटी लाल साड़ी उस पर बैठी राजकुमारी। तो जो गाने का स्टार्टिंग का कुछ लाइन होता है, अगर उसको छोड़ दे और बाकी जितने भी पीछे के लाइन होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? अंतरा कहते हैं। तो कभी कहते हैं कि कोई भी गायक यानी कोई भी सिंगर जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है। तो यहाँ पे जंगल में कहने का मतलब ये नहीं हुआ कि किसी जंगल में,
कहने का मतलब ये हुआ कि आप देखते हैं कि जो स्पेशली म्यूजिक शो में आप देखते हैं कि जितने भी गायक रहते हैं गाते गाते इतने झूमते झूमते खो जाते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता है कि कौन गाना वो कहाँ से स्टार्ट किए थे और कहाँ खत्म करना है। तो उसमें साथ कौन निभाता है? संगतकार निभाता है। वही अब आपको पढ़ाएंगे आगे जो कवि कहना चाहते। कवि कहते हैं कि जब गायक अपने अंतरे की जटिल तानों में खो चुका होता है या अपने ही सरगम को लांग कर चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में। तो अनहद का मतलब क्या हो गया? अनहद का मतलब हो गया नो लिमिट। ठीक, मतलब गायक जो है समझिए एक म्यूजिक शो चल रहा है और गायक उसमें पूरी तरीके से खो चुका है। ठीक, वो भूल चुका है कि कहां से गाना स्टार्ट हुआ था और कहां पे खत्म करना है, वो एकदम खो चुका है। कभी ये बताना चाहते हैं जैसे आप म्यूजिक शो सब में अभी देखते हैं हंगामा हो हंगामा हो। तो इस प्रकार से जब कोई गायक गाता है तो पहला लाइन तो एकदम स्वाभाविक है कि तो भूल ही गया होगा। तब क्या होता है? संगतकार ही उसको संभाले रहता है। और जैसे ही वो गायक जो है ऐसे हंगामा हो गा के छोड़ता है तब बैकग्राउंड में एक छोटा सा हल्का सा आवाज आता है, तेरी झलक सरफी, और उसी को मेन गायक पकड़ के गाने लगता है क्या? जोर जोर से। तो कभी ये बताना चाहते हैं कि कभी भी कोई गायक गाते गाते कहीं तीसरे दुनिया में खो जाता है तो वो संगतकार ही क्या करता है? उसको संभाले रखता है, उसको संभाल के और सुर उसको पकड़ा देता है। यानी संगतकार का काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है किसी भी गायक के लिए। और इसी तरह कोई भी दुनिया में कुछ काम कर रहा है, जैसे हम पढ़ा रहे हैं तो वीडियो एडिटर का भी रोल है, पीडीएफ जो डिज़ाइन करते हैं उनका भी रोल है, आप भी पढ़ रहे हैं तो आपके माता पिता का भी बैकग्राउंड में रोल है, टीचर्स का भी रोल है, और बाकी जितने भी लोग आपको हेल्प करते हैं सबका इंपॉर्टेंट रोल है। अब चलिए स्टूडेंट आगे चलते हैं। तो आगे का ये इतना जो लाइन है, ये 3 लाइन समझाने से पहले आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दे देते हैं। एक आदमी है, समझ लीजिए कि एक आदमी अपने नौकर के साथ चल रहा है, ठीक है, और आदमी जो है एक बैग लिए हुए है जिसमें बहुत सारा सामान भरा हुआ है और नौकर आदमी के ठीक पीछे पीछे चल रहा है। यानी आदमी मालिक है, मालिक के ठीक पीछे पीछे चल रहा है और बैग में से सामान गिरता जा रहा है। तो नौकर क्या करेगा? सारा सामान को उठाते चलेगा और बाद में अपने मालिक को दे देगा। यही तो करेगा ना? यस सर। तो कभी यही बताना चाहते हैं कि जब वो गायक अपने लाइन को भूल जाता है तो संगतकार ही उसको क्या करता है? संभाले रखता है और ऐसे लगता है जैसे समेटता हो मुख्य गायक के पीछे छूटा हुआ सामान। यानी ऐसा लगता है कि जैसे मुख्य गायक जो लाइन भूल चुका है उसको ये पीछे से समेट रहा है। ठीक उसी तरह जैसे एक मालिक अपने नौकर को साथ लेकर मार्केट गया और उसके झोले में से सामान गिरता है और पीछे पीछे नौकर जो है उसको समेटता रहता है, वही माहौल अभी लगता है। जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन। अब मुख्य गायक कोई भी मेन सिंगर हो, चाहे अरिजीत सिंह हो चाहे नेहा कक्कड़ हो, सबका तो कुछ ना कुछ बचपन होगा। तो बचपन में जब वो सीखना स्टार्ट किए होंगे तो कोई ना कोई तो उनको सिखाता होगा, कोई ना कोई उनको तो सिखाता ही ना होगा। जैसे मान लीजिए कि अभी काफ़ी अच्छा अरिजीत सिंह गा रहे हैं, ठीक, लेकिन बचपन में अगर कोई गायक जैसे अभी कोई गाना स्टार्ट करेगा, जैसे श्रीवल्ली को ही करेगा, तो एक जावेद अली जैसा तो नहीं गा देगा। वो क्या गाएगा? तेली थलत थली बल्ली। तो उसको कोई सिखाएगा ना, ऐसे नहीं गाओ, ऐसे गाओ, तेरी झलक सरफी श्री बल्ली। तो वही कवि कहते हैं कि जब संगतकार जो है उस गायक को लाइन याद दिलाता है, उसको संभालता है, तो ऐसे लगता है जैसे उसके बचपन में उसके गुरु संभालते होंगे। तो यहाँ पर यह बताने का कवि कोशिश कर रहे हैं कि संगतकार एक गुरु का भी काम करता है। समझिए म्यूजिक शो में तो आप देखते ही रहते हैं कि गायक जो मेन गायक होता है खूब जोश में आ जाता है, अब भूलिया जाता है क्या गाना है, तो पीछे जो बैकग्राउंड में जो ये सब रहता है यही सब उसको याद दिलाता है ये गाना है। तो एक गुरु का ही ना काम कर रहा है। जैसे बचपन में उसको कोई ना कोई गुरु सिखाता था, ठीक उसी प्रकार अभी काम कर रहा है। जब वह नौसिखिया था तो बचपन में जब कोई भी म्यूजिक सीखना स्टार्ट करेगा तो नौसिखिया ना होगा। नौसिखिया का मतलब होता है नया सीखने वाला। तो ये कवि बताना चाहते हैं। तो इसमें एक बार और रिवाइज करा देते हैं। पहले यह बताते हैं संगतकार साथ देता है, फिर संगतकार छोटा होता है ये बताते हैं, फिर संगतकार कैसे संभालता है गायक को वो बताते हैं, और फिर बताते हैं कि संगतकार एक गुरु का भी रोल प्ले करता है। अब चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला,
तार, ये कवि कहते हैं ये गायक के बारे में कि तार सप्तक, तार सप्तक का मतलब हो गया कि खूब ऊंची आवाज। तो जब गायक खूब ऊंची आवाज को गाता है तो उसका गला जो है बैठने लगता है। तो आप देखते होंगे जितना भी म्यूजिक शो होगा उसमें कभी कभी ऐसा ऐसा गाना चलता रहता है, ऐसे सेनोरिटा हंगामा हो। तो इसके बाद क्या होता है कि गायक का जो गला है वो बैठने लगता है, देखते होंगे। तो गायक ऐसे ऐसे माइक लेके चाटी का मतलब कि क्लैपिंग करने लगता है और पीछे से जो बैकग्राउंड म्यूजिशियन सब होते हैं वो कुछ कुछ गाने लगते हैं। तो वही कवि कहे कि जब भी तार सप्तक में यानी कि ऊंचे स्वर में जब बैठने लगता है उसका गला, प्रेरणा साथ छोड़ती हुई, और गायक को लगता है कि अब हम हार चुके हैं, अब इसके बाद हम नहीं गा सकते। गायक का जो उत्साह होता है, मतलब उसकी जो एनर्जी होती है वह उसका क्या हो चुका होता है, अस्त हो चुका होता है। मतलब उसकी एनर्जी पूरी तरीके से खत्म हो चुकी होती है। कब? जब वह ऊंचे आवाज में खूब जोर से गाना को गाता है। आवाज से राख जैसा कुछ गिरता हुआ, और गायक को ऐसा लगता है कि यह अब आवाज मेरी अच्छी नहीं है, ऐसा लग रहा है कि कोई राख गिर रहा है। तो राख का मतलब हो गया क्या, जो अगर किसी चीज को आप जला देते हैं तो उसके बाद जो चीज बचता है वो कोई काम का रहता है? नो सर, तो राख ही रहता है। तो कवि जो है गायक जो है अपनी आवाज की तुलना किससे करता है? राख से करता है। और गायक को लगता है कि अब जो आवाज है वह आवाज नहीं रही, अब किसी काम की नहीं रही। तभी मुख्य गायक को ढांढस बांधता है। कौन? पीछे से जो बैकग्राउंड में संगतकार रहता है वही उसको क्या करता है? ढांढस बांधता है। ढांढस का मतलब हो गया कि उसको मोटिवेट करता है, ठीक, उसको धैर्य देता है कि घबराओ मत। कहीं से चला आता है संगतकार का स्वर और उसी वक्त बैकग्राउंड से संगतकार का मीठा स्वर आ जाता है और लोग उसमें मशगूल हो जाते हैं और फिर गायक जो है अपना सुर लगाता है। तो कवि का कहना है कि जब कोई भी गायक जब ऊंचा स्वर में गाने लगता है और फिर रुक जाता है, तब उसको लगता है कि अब हम आगे नहीं गा सकते हैं। उसका जो एनर्जी है वो खत्म हो चुका होता है, अस्त का मतलब डूब गया होता है। उसको लगता है कि आवाज़ अब बर्बाद हो चुकी है। तभी संगतकार आके क्या करता है, उसका जो ये परेशानी है उसको संभाल लेता है। जैसे आप देखते होंगे अभी गाना वगैरह चलता है ना, नजरें मिलते ही नजरों से नजरों को चुराए, कैसी ये हया तेरी जो तू पलकों को झुकाए, ठीक। अजब प्रकार से फिर एक संगतकार बैकग्राउंड में कोई और धुन लेके आ जाता है। तो वही वाला सीन कभी यहाँ पर कहना चाहते हैं। अब आगे स्टूडेंट आगे कहते हैं कभी कि कभी कभी वह यूं ही दे देता है उसका साथ, कभी कभी वह यूं ही दे देता है उसका साथ। तो आप देखते हैं कि कभी कभी मेन गायक गाता रहता है और साथ में जो बैकग्राउंड सिंगर होते हैं वो भी साथ साथ में एक साथ गाने लगते हैं। कभी ये बताना चाहते हैं, आप देखते भी होंगे अभी म्यूजिक शो चलता है तो उसमें गाना बजता है, नजरें मिलते ही नजरों से नजरों को चुराए, कैसी है हया तेरी जो तू पलकों को झुकाए। तो अगला जो लाइन होता है वो सभी लोग एक साथ स्टार्ट करते हैं। तो कभी ये कहते हैं कि कभी कभी तो वो यूं ही दे देता है उसका साथ, ठीक, कोई स्क्रिप्ट नहीं रहता है, ऐसे ही साथ में गा देता है, यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं गा रहा है, उसके साथ हम सब हैं। मतलब उसको जो है मोटिवेट करने का काम भी संगतकार कहता है। तो कवि जो है इस पोएम के थ्रू ये बताने की कोशिश करते हैं कि कोई भी दुनिया में जो भी व्यक्ति कुछ काम कर रहा है या सफलता हासिल किया तो उसके पीछे बहुत लोगों का योगदान होता है, ठीक है। तो ये बताने की कोशिश करते हैं। और कभी ये कहते हैं कि और यह कि फिर से गाया जा सकता है। और कभी कहते हैं कि जब संगतकार यूं ही दोबारा उस लाइन को गा देता है उसके साथ साथ मिलके, तो दो बातें पता चलती है। पहला ये कि वह उसका साथ निभा रहा है और दूसरा ये बात पता चलती है कि वह लाइन को फिर से भी गाया जा सकता है। तो आप देखते हैं कि जब बैकग्राउंड वाला सभी साथ साथ गाता है या कोई लाइन को रिपीट करता है तो काफ़ी अच्छा गाना हो जाता है। गाया जा चुका जो राग, मतलब जो चीज़ गाया जा चुका है, किसके द्वारा? मुख्य सिंगर के द्वारा। उसके बाद कवि कहते हैं कि और उसकी आवाज़ में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है। कवि कहते हैं कि जो उसकी आवाज़ है, किसकी आवाज़? जो संगतकार की आवाज़ है वो कोई मुख्य गायक से कमज़ोर नहीं रहती है, वो भी मुख्य गायक जैसी ही रहती है, या अपने स्वर को ऊंचा न उठाने की जो वह कोशिश है उसे विफलता नहीं। और कवि का कहना है कि जो बैकग्राउंड में कभी कभी एक एक लाइन गा देते हैं तो वह उस बात से आप यह न समझें कि उस संगतकार को गाने नहीं आता है और वह मुख्य गायक से बेकार है। कभी ये बताते हैं, उसको आप विफलता ना समझे, उसकी
ये मत समझे कि अनसक्सेसफुल है इसलिए पीछे एक एक लाइन गा रहा है, नहीं। वह क्या करता है, अपने मुख्य गायक की इज्जत करता है। वह अपने क्या करता है, मुख्य गायक की इज्जत करता है और उसके सम्मान में पीछे गाता है, क्योंकि वो जानता है कि वो संगतकार है, वो मुख्य गायक से छोटा है, इसलिए वो चुप रहता है। ठीक, जैसे अभी हम आपको हिंदी पढ़ा रहे हैं, अब कोई बहुत बड़े टीचर आएंगे तो ये हमको मतलब वो तो महान टीचर होंगे, तो वो पढ़ाएंगे, तो मेरा काम क्या है, पीछे चुप रहना। तो इसका ये मतलब नहीं कि हमको ये नहीं आ रहा है, हम उनके सम्मान में चुप हैं। उसकी मनुष्यता को समझा जाना चाहिए, और कवि बताते हैं कि उसकी जो मनुष्यता है, मतलब उसकी जो इंसानियत है, उसको आपको समझना चाहिए। ठीक है, ये संगतकार के इंपॉर्टेंस के बारे में कवि बताए हैं। उसके बाद क्वेश्चन कर लेते हैं, पहले दो आपको ये क्वेश्चन कराते हैं, फिर एमसीक्यू कराते हैं। कवि कहते हैं संगतकार के माध्यम से कवि किस प्रकार के व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाह रहे हैं। तो संगतकार के माध्यम से कवि किसी भी कार्य अथवा कला में लगे सहायक कर्मचारियों, मतलब वही कि कोई भी दुनिया में काम हो रहा है उसमें जितने भी सहायक कर्मचारी है उसका भी उतना ही रोल है, लेकिन उसको महत्व कुछ लोग नहीं देते हैं, मतलब उसको इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, लेकिन उनका भी इंपॉर्टेंस अब है। जैसे आप देखते हैं कि अरे बहुत सुंदर सुंदर गाना आ गया, श्रीवल्ली गाना आ गया, आप पुष्पा भाव को जान गए, लेकिन बहुत कम ही लोग हैं जो ये जाने कि ये कौन सा गायक गाएं, और फिर बहुत कम ही लोग हैं जो जाने कि इतना सुंदर गाना लिखा कौन। ठीक है, तो वो बैकग्राउंड वाला संगतकार हो गया, तो उसका बारे में यहाँ पर लिखना होगा। संगतकार जैसे व्यक्ति संगीत के अलावा किन किन क्षेत्रों में दिखाई देते हैं। तो सभी क्षेत्र में संगतकार होते हैं, बड़े बड़े नेता होते हैं। तो आप देखते हैं अरे मोदी जी चुनाव जीत गए, लेकिन वो मोदी जी के भी पीछे कितने लोग मेहनत करते हैं। आप देखते हैं राहुल जी चुनाव जीत गए, तो उसके पीछे भी कितने लोग मेहनत करते हैं, बहुत लोग मेहनत करते हैं, लेकिन उनको कोई नहीं जानता है, लेकिन उनका भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। उसके बाद मुख्य गायक की आवाज़ कैसी है, तो आपको पता है मुख्य गायक की आवाज़ कैसी है, तो चट्टान की तरह भारी है। कवि ने इन पंक्तियों में किसके महत्व को बताया है, तो संगतकार के महत्व को बताया है। संगतकार और मुख्य गायक का रिश्ता कैसा है, तो दूर का रिश्तेदार, छोटा भाई या शिष्य, ये तीनों में से कुछ भी हो सकता है, क्योंकि कवि कहते हैं कि वह उसका छोटा भाई भी हो सकता है, शिष्य भी हो सकता है, दूर का रिश्तेदार भी हो सकता है। मुख्य गायक के भारी स्वर का साथ देती आवाज़ किसकी है, तो वो है संगतकार की। तो चैप्टर में आज के लिए बस इतना ही। पोयम को हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है सूरदास के पद। तो पूरे पोयम को अच्छे ढंग से पढ़ाएंगे, साथ में उसका एमसीक्यू करा देंगे और क्वेश्चन आंसर को भी करा देंगे। हिंदी का सारा वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में उसको चेकआउट कर लीजिएगा। तो चलिए स्टूडेंट करते हैं पोयम को स्टार्ट। तो पोयम को पढ़ने से पहले, यानी कि सूरदास के पद को पढ़ने से पहले आपको बता देते हैं कि इसमें होने क्या बोला है। तो आपको जैसा कि पता होगा कि श्री कृष्ण यानी भगवान श्री कृष्ण जब मथुरा चले गए थे तो गोपियां जो थी बहुत ज़्यादा परेशान थी कि भगवान कब लौटेंगे, भगवान कब लौटेंगे। लेकिन भगवान कुछ समय बाद लौटे नहीं, बल्कि अपना संदेश उद्धव को देकर गोपियों के पास भेजे कि जा उद्धव, ये संदेश गोपियों को दे देना। अब गोपियां बहुत दिन से भगवान का इंतजार कर रही थी, भगवान नहीं लौटे और अपने खास उद्धव को भेज दिए, तो गोपियां नाराज हो गई और उद्धव को ताना मारने लगी। अब आप कहेंगे सर क्या ताना मारने लगी, तो यही जो ताना है ये पद के रूप में आपको पढ़ना है, जो अभी आपको हम पढ़ाएंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। कोई भी पोयम को पढ़ने से पहले उसका शब्दार्थ आना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर शब्दार्थ नहीं आएगा तो फिर समझने में दिक्कत होगा। तो पहले कुछ आपको शब्दार्थ बता देते हैं पहले पद का। चलिए, बरभागी का मतलब होता है भाग्यशाली, अपरस का मतलब होता है छूता, तागा का मतलब होता है धागा, परागी का मुख धोना, बोरियो का मतलब होता है डुबाना, और पुरीनी पात का मतलब होता है कमल का पत्ता। अब पढ़ते हैं इसको, ठीक। तो लाइन बाय लाइन पढ़ा रहे हैं और लाइन बाय लाइन पढ़ना जरूरी है, तभी तो एमसीक्यू और क्वेश्चन आंसर बनेगा ना। तो आराम से पढ़िए। गोपियां कहती है कि उद्धव तुम हो अति बरभागी। उद्धव का मतलब क्या हो गया, उद्धव। हे उद्धव तुम कितने बरभागी हो, मतलब कि तुम बहुत ज्यादा बरभागी हो। बरभागी का मतलब क्या हो गया, भाग्यशाली। कि हे उद्धव तुम बहुत भाग्यशाली हो। क्यों कहती है, सुनिए। गोपियां कहती है कि अपरस रहत स्नेह तागात है। अपरस रहत स्नेह तागात है, यानी स्नेह, स्नेह का मतलब क्या हो गया, प्रेम। तुम्हारा तो अभी किसी से प्रेम हुआ ही नहीं है, किसी से अभी तुम्हारा प्रेम का धागा बंधा ही नहीं है, तुम इससे क्या हो, तो अपरस हो, यानी कि प्रेम से अभी अछूते हो। नाहीन मन अनुरागी, और नहीं मन तुम्हारा किसी से क्या है, अभी प्रेम में लगा है, चाहे वो श्री कृष्ण से हो या किसी से भी हो।
ठीक, उद्धव तुम कितने भाग्यशाली हो। अब समझिए कि ये लाइन गोपी क्यों कहना चाहती है। गोपियां जो रहती है वो श्री कृष्ण जी का इंतजार करती रहती है। अब भगवान श्री कृष्ण आते नहीं, उद्धव को भेज देते हैं, तो उस पर गोपी कहती है कि तुम मेरा दर्द क्या जान पाओगे उद्धव, तुम्हें तो अभी किसी से प्रेम हुआ ही नहीं है, तो तुम क्या समझ पाओगे ये दर्द, तुम बड़े भाग्यशाली हो। तो भाग्यशाली कहती है, लेकिन वो ताना मारने में कहती है कि तुम तो बड़े भाग्यशाली हो, तुम्हारा तो अभी किसी से क्या है, प्रेम ही नहीं हुआ है, प्रेम का धागा ही नहीं भिड़ा है, तुम तो उससे अछूते हो, तुम हमारा दर्द क्या जानोगे। ठीक, अब आगे स्टूडेंट गोपिया क्या कहती है सुनिए। गोपिया कहती है कि पूरीनी पात रहत जल भीतर ता रस देह न दागी। पूरीनी पात का मतलब क्या हो गया, कमल का पत्ता। रहत मतलब रहता है जल भीतर, यानी जल के भीतर। यानी गोपिया कहती है कि कमल का पत्ता जल के भीतर रहता है, ता रस देह न दागी। ता रस देह न दागी, तो देह का मतलब हो गया वही कमल का पत्ते के बारे में कहा गया है। रस का मतलब हो गया बूंद और दागी का मतलब दाग। गोपी कहती है कि जिस प्रकार कमल का पत्ता पानी के भीतर रहता है और उस पर एक बूंद भी पानी नहीं रहता है। देखिए कहने का मतलब क्या है, ये देखिए कमल का पत्ता है ये, यस सर, तो इस पे एक बूंद भी पानी नहीं रहता है सर। यहाँ पे तो ये बूंद है, ये फिर से ऐसे ऐसे नीचे आके और वही जो नीचे वाला पूरा तालाब है उसमें गिर जाएगा। यानी गोपी कहती है कि तुम तो ठीक उसी प्रकार हो, कमल के पत्ते की तरह हो, जिसपे एक बूंद पानी नहीं रहता है, ठीक उसी प्रकार तुम कमल का पत्ता हो और ये बूंद क्या है, प्रेम है, और तुम पे प्रेम नहीं टिकता है। ठीक, अभी तुम प्रेम नहीं किए हैं। ठीक, तो जल यहाँ पर यह बताया गया है कि जितना भी जल है यानी पानी है, ये श्री कृष्ण यानी भगवान श्री कृष्ण का प्रेम है। ठीक, और कमल का पत्ता कौन है, उद्धव है। और जिस प्रकार जल जो है कमल के पत्ते पे नहीं ठहरता है, उसी तरह श्री कृष्ण का प्रेम जो है उद्धव पे नहीं ठहरता है, तो वह गोपियों का दर्द क्या समझे। ये कौन कहती है, गोपिया कहती है। जयम जलम महाम तेल की गगरी। तो जोयम का मतलब क्या हो गया, जिस तरह, जल मतलब पानी, महा मतलब में, तेल की गगरी। और गोपिया कहती है कि जिस प्रकार तेल से भरा हुआ गगरी, इसी में मान लीजिए स्टूडेंट पूरा तेल लगा हो इस गगरी पे, तो क्या इस पे पानी की बूंद को आप ठहरा पाएंगे, नो सर, वो तो छहल के नीचे गिर जाएगा। तो गोपिया कहती है कि ठीक उसी गगरी की तरह, जैसे उस गगरी पे तेल से भरी गगरी पे बूंद न ताको लागी, एक बूंद भी उसको नहीं लगती, उसी तरह तुम हो कि श्री कृष्ण के साथ रहते भी हो लेकिन उनका प्रेम का रंग तुम पर नहीं चढ़ा है। तो यह कहने का मतलब हो गया। तो वह जो गोपी जो है कमल का पत्ता पे पानी के बारे में बोल रही हो या तेल वाले गगरी पे पानी के बारे में बोल रही हो, तो उससे यह मतलब हुआ कि जिस तरीके से कमल का पत्ता पानी के साथ रहकर भी अपने ऊपर पानी नहीं रख पाता है, उसी तरह से तुम श्री कृष्ण के साथ रहकर भी उनका प्रेम, उनसे प्रेम तुमको अभी नहीं हो पाया है, तुम हमारा दुख क्या जानो। अब आगे बढ़ते हैं। आगे गोपियां कहते हैं कि प्रीति नदी मैं पाऊ न बोरियो। तो प्रीति नदी का मतलब हो गया प्रेम रूपी नदी, मतलब एक ऐसा नदी जिसमें प्रेम ही प्रेम हो। तो ये ऐसा कोई नदी नहीं होता है, ये साहित्य है, कविता है, तो इसमें इमेजिन कीजिए, जैसे शेर व शायरी में आप इमेजिन करते हैं कि गोपिया कहती है कि तुमने प्रेम के नदी में पाव का मतलब क्या हो गया, पैर, पैर ही ना बोरियो, बोरियो का मतलब बोरना यानी डुबाना, तुमने प्रेम रूपी नदी में पैर ही नहीं डुबाया है। तो प्रेम रूपी नदी कहने का मतलब हो गया श्री कृष्ण का प्रेम तुम पर चढ़ा ही नहीं है, दृष्टि न रूप पर आगी मुग्ध होना। और हे उद्धव, तुम्हारा जो दृष्टि है, तुम्हारा जो आंख है, वह किसी को चाहता ही नहीं है। तो और गोपिया ये बताना चाहती है कि तुम तो श्री कृष्ण से श्री कृष्ण का प्रेम तो तुम पर चढ़ा ही नहीं, तो दूसरे का क्या चढ़ेगा, तुम किसी से प्रेम नहीं करते हो। सूरदास अबला हम भोरी, और सूरदास अबला हम भोरी, तो अबला का मतलब क्या हो गया, अबला नारी। ठीक, वो नहीं कहते अबला नारी है, यानी मैं क्या हूं, तो शक्तिहीन हूं, भोरी मतलब भोली हूं, गुड़ चाटी जेवम पागी। और जैसे गुड़ जो है, चाटी मतलब चींटी, जैसे चींटी जो है, गुड़ मतलब यह मीठा समझ लीजिए, चीनी के साथ चींटी कैसे लिपटी रहती है, जेवम पागी, और मैं उसी तरीके से श्री कृष्ण के प्रेम में लिपटी हुई हूं। समझे बात को। ये गोपी बताती है कि जैसे चींटी जो है हमेशा चीनी से लिपटी रहती है, भले मर जाती है, आप अपने घर में भी देखेंगे कभी कभी चीनी के डब्बे में चींटी लगती है, चींटी मर भी जाती है। तो ठीक उसी तरह जैसे चींटी चीनी से लिपटी हुई है, चीनी मतलब गुड़ मीठा से लिपटी हुई है,
उसी तरह मीठा मतलब क्या सर, अभी अभी मकर संक्रांति में खूब लाई खाए हैं ना, तिल का तिलकुट, तो उसमें मीठा लगता है ना, वही वाला मीठा। जिस तरीके से चींटी मीठे से लिपटी रहती है, मैं भी वो जो मीठा है श्री कृष्ण का प्रेम है, और मैं क्या हूँ, चींटी हूँ, ठीक उसी तरह मैं भी श्री कृष्ण के प्रेम में लिपटी हुई हूँ हे उद्धव। ये हो गया इस पूरा पद का मतलब। अब कुछ क्वेश्चन आंसर आपको करा देते हैं। अगला क्वेश्चन है, गोपियों ने किसको बड़भागी कहा है? तो गोपियों ने किसको बड़भागी कहा है? बड़भागी मतलब बड़े भाग्यशाली हो। कृष्ण को, उद्धव को, सूरदास को, मथुरावासियों को, तो उद्धव को कहा है। गोपियों ने उद्धव को किस किस तरह का ताना मारा है? कमल का पत्ता, तेल की गगड़ी, क और ख दोनों और क और ख दोनों नहीं। तो गोपियों ने कमल का पत्ता भी कहा है कि तुम उसी कमल के पत्ते जैसे हो जिसपे पानी नहीं ठहरता, यानी कमल का पत्ता तुम हो और पानी क्या है, श्री कृष्ण का प्रेम। और उसी तेल की गगड़ी की तरह हो जिसपे पानी अगर डाले तो छहल के नीचे गिर जाएगा, और पानी क्या है, श्री कृष्ण का प्रेम, और तेल की गगड़ी तुम हो। तो क और ख दोनों हो गया। अगला क्वेश्चन है, गोपियों ने उद्धव को बड़भागी क्यों कहा? तो श्री कृष्ण के साथ रहकर भी उद्धव के मन में श्री कृष्ण के प्रति अनुराग नहीं है, मतलब प्रेम नहीं है। तो उनकी दृष्टि से उनकी दृष्टि श्री कृष्ण के सौंदर्य पे नहीं पड़ी है उद्धव की, इसलिए गोपियां उन पे व्यंग करती है और उद्धव को वास्तव में वो भाग्यहीन कहना चाहती है। ठीक, तो ये मत समझ लीजिएगा कि गोपियां कही है कि उद्धव तुम क्या हो, भाग्यशाली हो, तो कटाक्ष करती है, मतलब एक्चुअली में ये कहती है कि तुम भाग्य वाले भी नहीं हो, श्री कृष्ण के साथ रहते और उनका प्रेम का रंग दुनिया पे चढ़ गया और तुम पर नहीं चढ़ा। गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है? तो वही तेल की गगड़ी से, कमल के पत्ते से, तो उसी को आप पूरे अच्छे ढंग से यहाँ पर लिख देंगे। चलिए अगले पद में बढ़ते हैं आगे। कि गोपियां कहती है, उद्धव को कहती है, मन की मन ही मांझ रही। कहने का मतलब यह है कि मन की जो बात है वह मन में ही है, क्योंकि गोपियों को श्री कृष्ण से बहुत कुछ कहना था। तो गोपियां कहती है कि मेरे जो मन की बात है वह मन में ही है। कहिए जाई कौन पे उद्धव, यानी कहिए, कहे, जाई मतलब जाकर, कौन मतलब किसे, पै मतलब से उद्धव। हे उद्धव तुम बताओ ये बात जो मेरे मन में है यह किससे जाकर मैं कहूं? ना ही परत कही, ना ही का मतलब हो गया नहीं, परत का मतलब दूसरे से, कही मतलब कही जाती है, यानी नहीं दूसरों से कही जाती है। तो पहले ये दो लाइन का, ये दूसरे पद में ये जो दो लाइन है, इसका मतलब ये हुआ कि गोपियां कहती है कि हे उद्धव मेरे मन में बहुत सारी बात है जो मुझे श्री कृष्ण से करनी थी, लेकिन अब आप ही बताइए, अब आप ही बताओ कि ये जो बात है मैं किसी से करूं जो दूसरों से नहीं की जाती है। ठीक है, पर्सनल बातें थी जो दूसरों से नहीं की जाती है, ये पूछती है कौन? गोपियां किसी से पूछती है? उद्धव से पूछती है। आगे है स्टूडेंट, अवधि आधार आस आवन की। तो अवधि का मतलब क्या हो गया? टाइम पीरियड, यानी कि समय। आधार का मतलब हो गया बेस, आस का मतलब हो गया उम्मीद, आशा, आवन का मतलब हो गया आने, और की का मतलब हो गया की। यानी गोपियां कहती है कि जो उम्मीद थी, जो विश्वास थी, जो उम्मीद था, आधार था, विश्वास था, किसके आने की? तो श्री कृष्ण के आने की, अब वो क्या है? तो समाप्त हो चुकी है। ठीक, आपको पता होगा कि उद्धव क्यों आए थे गोपियों के पास, ये बताने कि श्री कृष्ण अभी नहीं आ रहे हैं। तो गोपियां कहती है कि जो आधार था हमारे जीने का, जो आशा था कि श्री कृष्ण आएंगे, अब वो नहीं आ रहे हैं। तन मन बिथा सही, तन मन का मतलब हो गया, तन मतलब शरीर, मन का मतलब मन, बिथा का मतलब हो गया पीड़ा परेशानी, सही मतलब सहन करना। अब क्या है? तन मन जो है वो पीड़ा को सहन करेगा, क्योंकि गोपियां बहुत ज्यादा दुखी थी कि भगवान श्री कृष्ण न आ रहे हैं। अब इन जोग का मतलब हो गया योग, संदेश सनी, सुनी, संदेश सनी का मतलब संदेश, सुनी का मतलब सुनकर, बिरहनी का मतलब होता है कि जो बिछड़ गया। तो यहां पर श्री कृष्ण से कौन बिछड़ रहा था? तो गोपियां। बिरह दही, दही का मतलब खाने वाला दही नहीं, दही का मतलब होता है जलना, और बिरह का मतलब होता है बिछड़ना। यानी कि अब ये जो संदेश है इसी को सुन कर जो मतलब गोपियां है वह श्री कृष्ण से बिछड़ रही है और जल रही है। ये गोपी किसको कहती है? उद्धव को कहती है। एक बार और समझिएगा, उद्धव को कहती है कि हे उद्धव अवधि आधार आस आवन की। अवधि मतलब समय, आधार मतलब बेस। ठीक, तो वही जो हमारा एक बेस था कि श्री कृष्ण आएंगे, अब वो भी कैंसिल हो गया। तन मन जो है मेरा वो क्या है? पीड़ा से मतलब कि पीड़ा हो रहा है उसमें।
और अब यह जो संदेश है यह सुन सुनकर जितने भी बिरहिनी है, तो यहाँ पे बिरहनी का मतलब हो गया बिछड़ना बिछड़ना, तो यहाँ पे गोपियां ही बिछड़ रही थी, वह क्या होगी तो जल उठेगी। ठीक है, मतलब जल उठेगी नहीं, जल ही रही है। आगे है चाहती हुती गुहारी जित ही तय। चाहती हुती का मतलब चाहती थी, कौन चाहती थी तो जो गोपियां वो चाहती थी। गुहारी, गुहारी मतलब होता है गुहार लगाना, निवेदन करना, रिक्वेस्ट करना। जित ही तय यानी जहां से, यानी गोपियां कहती है कि जहां से हम गुहार लगाना चाहते थे, मतलब कि जहां से मेरा उम्मीद था। तो गोपिया का क्या यहाँ पे उम्मीद था कि श्री कृष्ण आएंगे, उत तय धारा बही, वहां से तो योग की धारा बहने लगी। तो आपको पता होगा कि गोपिया को क्या लगा था कि भगवान श्री कृष्ण आएंगे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण न आकर उद्धव को भेज दिए। तो अब गोपियों का तो जो उम्मीद है वो उस पे तो पानी फिर गया, उस पे तो पानी फिर गया। तो अब गोपिया जो है क्या है, उदास है। सूरदास अब धीर धरी ही क्यों, कहने का मतलब यह है कि सूरदास यहाँ पे जब भी लिखा रहेगा तो इसका मतलब यह होता है कि क्योंकि सूरदास इस कविता को लिख रहे हैं, तो गोपियां कहना चाहती है सूरदास के थ्रू कि अब धीर धरी ही क्यों, मतलब कि अब धैर्य जो है, धीर का मतलब क्या हो गया धैर्य, पेशेंस कैसे रखें। धैर्य ही का मतलब रखना, धैर्य ही का मतलब रखना, और क्यों मतलब कैसे, यानी गोपियां कहती है कि अब कैसे धैर्य रखे, मर्यादा न लही। मर्यादा का मतलब होता है मर्यादा, यानी श्री कृष्ण की तो अब मर्यादा ही नहीं रही। तो गोपियां यहाँ पे श्री कृष्ण को कहती है कि जहां से मुझे गुहार मतलब कि चाहती थी, जहां से मैं गुहार लगाना, निवेदन करना कि श्री कृष्ण आएंगे, वहां से तो योग की धारा बहने लगी। अब तो श्री कृष्ण को भी मर्यादा नहीं रही। तो मर्यादा नहीं रही कहने का मतलब यह है कि गोपी कहती है कि भाई हम तो श्री कृष्ण से प्यार करते थे, तो बदले में उनको भी हमसे प्यार मोहब्बत करना चाहिए, उनको भी आना चाहिए। ठीक, लेकिन अब तो वो भी मर्यादा मतलब मर्यादा को वो भूल चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे चलते हैं अगले पद में, यानी कि तीसरा पद आपको पढ़ाते हैं। इसमें स्टूडेंट सॉरी गोपियां कहती है कि देखिए जो भी शब्दार्थ है उसको लिख दिए हैं और बाकी बात पढ़ते पढ़ते आपको बताएंगे, और बुक में भी दिया हुआ है, तो आप शब्दार्थ की बिल्कुल भी चिंता नहीं कीजिएगा। गोपियां कहते हैं कि हमारे हरी हारिल की लकड़ी, यानी हमारे का मतलब हो गया हमारे, गोपियां खुद के बारे में कहती है कि हमारे, हरि का मतलब हो गया उनके गोपियों के स्वामी यानी श्री कृष्ण। तो गोपियां कहते हैं कि हमारे जो श्री कृष्ण है वह हारिल की लकड़ी के जैसे हैं। ठीक, तो हारिल क्या है, तो हारिल एक प्रकार का पक्षी होता है, अभी आपको दिखाते हैं। जैसे ये देखिए, ये हारिल पक्षी होता है, ठीक है, इसको येलो पिगन के नाम से भी जानते हैं। तो ये क्या करता है, जहां पे बैठता है लकड़ी को बहुत जोर से पकड़ा रहता है। तो गोपियां कहती है कि हम भी उसी हारिल पक्षी की तरह जो लकड़ियों को एकदम जोर से पकड़ा रहता है, हम जो है अपने श्री कृष्ण के प्रेम को उसी हारिल पक्षी की तरह पकड़े हुए हैं। समझिए ध्यान से, गोपियां कहती है कि हमारे जो हरि है, यानी हमारे जो स्वामी है, कौन है स्वामी, श्री कृष्ण है, उनके प्रेम को हमने उसी प्रकार एकदम पकड़ा हुआ है जैसे हारिल पक्षी लकड़ी को पकड़ा रहता है। तो समझ सकते हैं, हारिल पक्षी समझ लीजिए गोपी है और लकड़ी श्री कृष्ण का प्रेम है। तो कैसे मजबूती से हारिल पक्षी लकड़ी को पकड़ा हुआ है, उसी तरह गोपियां जो है श्री कृष्ण के प्रेम को पकड़ी हुई है। अगली लाइन में गोपियां कहते हैं कि मन क्रम वचन नंदन नंदन, मन क्रम वचन नंद नंदन, कहने का नंद नंदन उड़, कहने का मतलब यह है कि गोपियां कहती है मन मतलब हो गया मन से, क्रम मतलब सीरियल नंबर मत समझिएगा, क्रम मतलब हो गया कर्म। ठीक है, कर्म जो होता है वो, वचन का मतलब हो गया वचन, वो कहते हैं ना मैं तुम्हें वचन देता हूं, वो वाला वचन से हम नंद नंदन का मतलब होता है नंद के बेटे या श्री कृष्ण। ठीक, नंद नंदन का मतलब हो गया नंद का नंदन, नंदन मतलब बच्चा, किसका, तो नंद जी का। तो नंद जी का बच्चा कौन है, श्री कृष्ण भगवान है। तो वही गोपियां कहती है कि मन से, कर्म से और वचन से हम क्या है, श्री कृष्ण के मेरे दिल में क्या है, तो श्री कृष्ण है। यह दृढ़ कड़ी पकड़ी, यानी और यही जो है मजबूती से हम लोग क्या है, हाथों में पकड़ा हुआ है। तो गोपियां जो है इस दोनों लाइन से अपने आप को श्री कृष्ण के प्रति पूरी तरीके से समर्पित बताती है, यानी कि वो बताती है कि श्री कृष्ण से बहुत ही ज्यादा प्रेम करती है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे गोपियां कहती है उद्धव को कि हे उद्धव, जागत सोवत स्वप्न दिवस निशी। तो जागत का मतलब हुआ जागते हुए, सोवत का मतलब सोते हुए,
स्वप्न का मतलब सपने में, दिवस यानी दिन, निशी मतलब रात। काना काना जक रही, तो काना काना का मतलब हो गया भगवान श्री कृष्ण, जक मतलब जाप करना और री मतलब रहती है। यानी गोपियां कहती है कि जगते हुए, सोते हुए, सपने में, दिन में, रात में मैं क्या करती हूं, तो काना काना जपती रहती हूं। सुनत जोग लागत है, सुनत, सुनत का मतलब सुनकर, जोग मतलब ये जो तुम संदेश लेकर आए हो, लागत मतलब लगता है, ऐशो, ऐशो मतलब ऐसा लगता है, जो मतलब जैसे करुई ककड़ी, यानी कि एक कड़वी ककड़ी खाली है उस प्रकार लगता है। तो गोपियां कहती है कि भैया मैं तो हूँ सपने में, दिन में, रात में, पूरा दिन भगवान श्री कृष्ण करती रहती हूँ, और ये जो संदेश है ये सुनकर ऐसा लगता है कि जैसे कोई कड़वी ककड़ी खाली है। तो कभी कभी अगर मान लीजिए आप करेला खा लें तो कितना कड़वा लगेगा, ठीक उसी प्रकार गोपियों को ये संदेश लगता है कि भगवान श्री कृष्ण नहीं आ रहे हैं। ठीक, ऐशो लागत है। ठीक, ये अवधि ब्रज का जो भाषा है वो है, आपको पता होगा। वो अभी जैसे हप्पू सिंह है, नहीं बोलते और ए दादा का हो गो, ऐशो का कर दो हमने, तो वही है ऐशो जो, ठीक वही भाषा है। चलिए अब अगले में बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे गोपियां कहती कि सु तो व्याधि हमको ले आए, कहने का मतलब है सु का मतलब हो गया वह, तो का मतलब होता है तो, व्याधि का मतलब हुआ पीड़ा, कष्ट, रोग, हमको मतलब हमारे लिए, लय आए मतलब लेके आए। तो ये व्रज भाषा है, ठीक है, अवध के रेंज में बोला जाता है। आप भाभी जी सीरियल देखते होंगे तो उस समय नहीं बोलता हमाओ है, तुमाओ है, ए दादा ओ दादा, तो वो वाला हमको लय आए। ठीक, तो वही कहती है गोपिया कि हे उद्धव, तुम तो ये जो संदेश लेकर आए हो यह क्या है, हमारे लिए एक रोग है, एक बीमारी लेके आ गए हो। देखी सुनी न करी, देखा सुना न किया, यह तो सुर तिन ही लय सौंपो, मतलब यह मतलब क्या हो गया, यह तो मतलब तो, सुर मतलब यहाँ पे सूरदास जी के बारे में कहा गया है। तो आपको पता है कि सूरदास जी ये कविता लिखे हैं, तो बार बार ऐसा आएगा सूरदास, तो इसका मतलब ये होता है कि सूरदास के थ्रू गोपियां कहना चाहती है तिन ही लय सौंपो, मतलब यह जो संदेश है, तिन्ही का मतलब होता है उन्हें, लय का मतलब लेकर, सौंपो का मतलब, सौंपाओ का मतलब होता है सौंप दो, किसे, जिसके मन चक्री, जिसका मन क्या हो, चक्री हो, बार बार इधर उधर करता हो। तो ध्यान से अब पूरा समझिए एक बार और। गोपियां कहती है किसको, उद्धव को, कि हे उद्धव ये जो संदेश तुम लेकर आए हो, कि वही कि श्री कृष्ण का संदेश लेकर आए हो, यह हमारे लिए क्या है, एक रोग के समान है, हमें बहुत पीड़ा हुई है, ऐसा देखा सुना न किया, और यह जो बात है ये तुम उसे सौंप दो, मतलब उसको बता दो जिसका मन चक्री की तरह घूमता है, जो बार बार अपना मन बदलता है। तो गोपियां कह रही थी कि तुम उसको सुना दो जो कभी किसी से प्रेम करता है, कभी किसी से। जैसे मान लीजिए कि कोई भगवान शिव का भक्त है, अब उसको, और भगवान श्री कृष्ण का भी वो भक्त है, तो उसको पता चलेगा भगवान शिव नहीं आ रहे, तो भगवान श्री कृष्ण पे मन लगा देगा। तो गोपियां वही कहती है कि हम तो भगवान श्री कृष्ण के ही पूजा करते हैं, उन्हीं से प्रेम करते हैं, तो हमारे लिए तो ये पीड़ा ही है। तुम जाकर उसको बता दो जो भगवान श्री कृष्ण का इंतजार कर रहा है, लेकिन और दूसरे भगवान से भी वो प्यार करता है, तो वो अब दूसरे भगवान से ही उनका आराधना करेगा, उसको पता चल जाएगा कि श्री कृष्ण नहीं आने वाले, तो उनके लिए ज़्यादा पीड़ा नहीं होगा, तुम जाकर उसको बता दो। जैसे एक और समझिए, इस दो लाइन को समझना जरूरी है, एक और पॉइंट ऑफ व्यू से समझिए। जैसे मान लीजिए कि आपके मोहल्ला में कोई क्रिकेटर आने वाले हैं, समझ लीजिए विराट कोहली आपके मोहल्ले में आने वाले हैं, ठीक, तो आप विराट कोहली से बहुत प्रेम करते हो, बाद में एक संदेश आता है कि विराट कोहली अब नहीं आएंगे, ठीक, तो आप जो संदेश लेके आया है उसको आप क्या कहेंगे कि भाई ये जो संदेश है तुम उसको सुना दो जो विराट कोहली और रोहित दोनों से प्यार करता है, तो उसको पता चल जाएगा, जो दोनों से प्यार करता है उसको पता चल जाएगा, अरे ठीक है विराट नहीं आएगा तो रोहिते पे अब मन लगाते वही आ जाए। तो वही गोपियां कहती है कि मैं तो श्री कृष्ण से ही प्रेम करती हूँ, तो ये मेरे लिए क्या है, एक बहुत बड़ा पीड़ा है। अब इसका जो है एमसीक्यू आपको कराते हैं और क्वेश्चन आंसर। गोपियों के लिए कृष्ण किसके समान है, सहजन की लकड़ी, नीम की लकड़ी, हारिल की लकड़ी, और इनमें से कोई नहीं। तो एकदम सही हारिल की लकड़ी, ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। गोपियों ने किसको उर में कसकर पकड़ा है, ठीक है, उर मतलब हृदय, किसको पकड़ा है, तो कृष्ण को। गोपियों के लिए योग संदेश किसके समान है, तो कड़वी औषधि, कड़वी ककड़ी, कड़वी नींबुड़ी, या इनमें से कोई नहीं, तो एक कड़वी ककड़ी के समान है।
गोपियों ने योग संदेश को किस प्रकार का व्याधि कही है? तो गोपियों ने योग संदेश को इस प्रकार का व्याधि कही है कि जिसे देखा नहीं, जिसे सुना नहीं और उपयुक्त सभी। तो ये जो है ऑप्शन नंबर, ये ठीक नहीं, ये जो है दोनों जो ऊपर का ऑप्शन है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, ये ग काट दीजिए। ठीक, चलिए अब अगला पे बढ़ते हैं। अगला है गोपियाँ किस मर्यादा के उल्लंघन की बात कर रही है? तो गोपियाँ ने कहा है कि प्रेम का मर्यादा का श्री कृष्ण ने क्या किया है? उल्लंघन किया है। तो आप उसी पॉइंट को एक्सप्लेन करके इसमें लिख देंगे। तो वीडियो को पॉज करके आप कॉपी पे प्रैक्टिस कर लीजिए। गोपियों ने कृष्ण की तुलना हारिल की लकड़ी से क्यों की है? तो गोपियों ने यह बताया कि जैसे हारिल पक्षी अब लकड़ी को नहीं छोड़ता है, उसी प्रकार गोपियां श्री कृष्ण को नहीं छोड़ना चाहती। क्यों? क्योंकि मन से, कर्म से और वचन से वो पूरी तरीके से दिल से श्री कृष्ण को कस के पकड़ के रखी और उनसे प्रेम करती है। गोपियों ने योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात की है? तो गोपियों ने योग की शिक्षा उन लोगों को देने की बात की है जिनका मन चक्र के समान घूमता है, चक्री के समान, मतलब कभी किसी पे कभी किसी पे, जिनका मन स्थिर नहीं है, जो श्री कृष्ण के प्रति एकदम एकनिष्ठ नहीं है। एकनिष्ठ का मतलब हो गया उसी पे, श्री कृष्ण पे ही, मतलब श्री कृष्ण पे ही उनकी आस्था एक जैसी नहीं है। वो हर और देवी देवताओं से भी मोहब्बत करते हैं। तो उनको जाकर सुना दो कि वह निश्चिंत हो जाए, लेकिन हम जो है श्री कृष्ण से ही मोहब्बत करते हैं, यानी प्रेम करते हैं, तो हमें ये बहुत ज़्यादा दुख दे रहा है। तो उसी को आप एक्सप्लेन करके लिख देंगे, प्रैक्टिस करके चले। अब आगे चौथे पद में गोपियाँ कहती है कि हरि है राजनीति पढ़ी आए। हरि का मतलब कौन? भगवान श्री कृष्ण अब क्या हो चुके हैं? तो राजनीति पढ़ लिए हैं। तो राजनीति पढ़ने का मतलब ये हुआ गया कि अब तो राजा हो गए। समुझी बात कहत मधुकर के, यानी अब जो वो बात है, मतलब डायरेक्ट नहीं कहते हैं, समाचार सब पाए, और सबके यहाँ क्या करते हैं? समाचार भेज देते हैं, मतलब कि संदेश भेज देते हैं। जैसे उद्धव यहाँ पर श्री कृष्ण का संदेश लेकर आए थे। उस पर गोपियाँ माफ कीजिएगा, आगे कहती है कि इक अति चतुर हूते पहले ही। इक का मतलब क्या हो गया? एक। अति का मतलब ज्यादा, बहुत ज्यादा, अत्यधिक। चतुर का मतलब चालाक। हूते मतलब थे। पहले ही का मतलब पहले ही। तो गोपियां कहती है एक तो वो पहले ही बहुत ज्यादा क्या थे? तो चतुर थे। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, अब वो क्या कर लिए हैं? तो गुरु ग्रंथ को पढ़ लिए हैं। गुरु ग्रंथ पढ़ने का मतलब ये हुआ कि श्री कृष्ण तो अब मथुरा में थे, तो अब वो राजनीति भी पढ़ लिए हैं, राजा भी हो गए हैं, तो अब उनकी जो बुद्धि है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। गोपियाँ कहती है कि पहले से ही चालाक थे, लेकिन गुरु ग्रंथ पढ़ लिए हैं, राजनीति पढ़ लिए हैं, तो अब वो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान हो गए हैं। बढ़ी बुद्धि जानी जो उनकी, मतलब बढ़ी बुद्धि जो जानी जो उनकी जो बुद्धि बढ़ी है, इसका अनुमान, जानी का मतलब होता है अनुमान, लगाया जा सकता है। कैसे? तो जोग संदेश पठाए, माफ कीजिएगा, जोग संदेश पठाए। जोग संदेश का मतलब योग संदेश, जो ये उद्धव लेके आया था। अब वह इतनी बुद्धि उनकी बढ़ चुकी है कि अब वह खुद नहीं आते हैं, संदेश पढ़ने के लिए भेज देते हैं। बड़े बुद्धिमान ये हो चुके हैं। कौन? श्री कृष्ण। अब गोपियाँ कहती है कि उद्धव भले लोग आगे के परहित डोलत धाए। ये गोपी कहती किससे? उद्धव से, कि हे उद्धव भले लोग आगे के, यानी कि आगे के जो लोग थे, आगे के मतलब ये हुआ कि जो पहले जमाना के लोग थे। ठीक, तो उसी से ना स्टार्टिंग होगा ये सर, जो पहले जमाने के लोग हैं उन्हीं से तो स्टार्टिंग होगा। तो यही गोपियाँ कहती है कि जो पहले के लोग थे, यानी आगे के जो लोग थे, वो बड़े भले थे। परहित डोलत धाए। हित मतलब किसी का हित के लिए, डोलत मतलब खूब मेहनत करते थे, खूब मतलब कि दौड़ते फिरते रहते थे। तो कहने का मतलब ये है कि गोपियाँ कहती कि उद्धव, हे उद्धव, पहले के जो लोग थे वो बड़े अच्छे थे और सब किसी के हित के लिए दिन रात एक कर देते थे और सबका मदद करते थे। अब अपने मन फेर पाहिए। अब जो है गोपियाँ कहती है कि मेरा जो मन है, ठीक है, पाहिए का मतलब होता है पा लेना, मेरा जो मन है उसको मैं फिर से पा लेना चाहती हूँ। चलत जूहूते चुराए, जो चुरा लिया गया है, यानी कि गोपियों का मन किसने चुराया था? भगवान श्री कृष्ण ने। तो गोपियाँ कहती कि अब उस मन को मैं फिर से, फेर मतलब होता है फिर से, पाहिए का मतलब होता है पा लेना चाहती हूँ। जो चलत का मतलब हुआ जाते हुए श्री कृष्ण ने हमसे चुरा लिए थे। अब आगे जो है गोपियाँ कहती है स्टूडेंट, श्री कृष्ण को मतलब श्री कृष्ण पे कहती है, ते क्यों अनीति कराए आपुन। कहने का मतलब है, ते का मतलब क्या हो गया? वे,
क्यों का मतलब क्या हो गया, क्यों। अनीति का मतलब, अनीति मतलब किसी के साथ अन्याय करना। कराय मतलब कर रहे हैं, आपुन मतलब हमारे। यानी कि गोपिया श्री कृष्ण को कहती है कि तय मतलब वो वे, क्यों, क्यों का मतलब क्यों, अनीति का मतलब अन्याय कर रहे हैं हमारे साथ। जे और अनीति छुड़ाए, जिनका तो काम ही है क्या करना, तो अनीति छुड़ाए मतलब कि दूसरों, अनीति छुड़ाए मतलब दूसरों के लिए न्याय करना। तो आपको समझिए, इसको ध्यान से समझिए। गोपियों का कहना है कि वे जो है यानी श्री कृष्ण हमारे साथ क्यों अन्याय कर रहे हैं, जिनका तो काम ही है कि दूसरों के साथ अगर किसी के साथ अन्याय हो रहा है तो उसके साथ न्याय करना। क्योंकि श्री कृष्ण एक तो भगवान है, ऊपर से राजा है, तो राजा का तो सॉरी राजा का तो काम ही होता है कि सबके साथ न्याय करना। ठीक, तो वही गोपियां कहती है कि सब श्री कृष्ण का तो काम ही है सबके साथ न्याय करना, लेकिन श्री कृष्ण हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं। तो क्यों कहती है गोपियां, क्योंकि श्री कृष्ण गोपियों से मिलने नहीं आए थे। राजधर्म तौ ये है, राजधर्म तौ ये है। राजधर्म का मतलब क्या हुआ, राजा का धर्म। राजा का धर्म क्या होता है, जो प्रजा के हित में हो वो काम करना। सूर जो प्रजा न जाही सताए, सूर का मतलब हो गया सूरदास। तो सूरदास के माध्यम से ये गोपियां कहना चाहती है कि जो प्रजा न जाही सताए, मतलब राजा का तो धर्म ही होता है कि प्रजा को नहीं सताना, फिर श्री कृष्ण हमें क्यों सता रहे हैं। ठीक, तो ये गोपियां इसलिए कहना चाहती है, गोपियों का कहना है कि उद्धव को कि हे उद्धव श्री कृष्ण तो राजा हैं, उनका तो काम ही है लोगों के साथ न्याय करना, तो हमारे साथ न मिलकर हमें इतना पीड़ा दे के अन्याय क्यों कर रहे हैं। और दूसरी बात, श्री कृष्ण राजा है और राजा का तो काम ही होता है प्रजा के साथ न्याय करना, तो फिर वो हमारे साथ अन्याय क्यों कर रहे हैं। यही था स्टूडेंट सूरदास का पद। तो स्टूडेंट आज के इस वीडियो में जिस पोयम को हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है आत्मकथ्य, हिंदी क्लास 10 कोर्स ए का एक बहुत इंपॉर्टेंट पोयम क्षितिज बुक का। तो चलिए इस पोयम को करते हैं पढ़ना स्टार्ट। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि इस पोयम के राइटर कौन है। तो इस पोयम के राइटर है जयशंकर प्रसाद। तो आज आपको लाइन बाय लाइन पूरे अच्छे ढंग से पोयम को समझा देंगे, उसका मतलब बता देंगे और उसके बाद एमसीक्यू का प्रैक्टिस करा देंगे और क्वेश्चन आंसर का भी प्रैक्टिस इसी वीडियो में करा देंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं पोयम को पढ़ना। पोयम को पढ़ने से पहले आपको 1 मिनट में इसकी कहानी बता देते हैं कि इस पोयम में होने क्या वाला है। अगर वो आप जान जाएंगे तो पोयम और अच्छे ढंग से आपको समझ में आएगा। इस पोयम यानी कि कविता के जो राइटर है जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद के कुछ दोस्तों ने उनको कहा कि आप अपनी आत्मकथा लिखो। तो जयशंकर प्रसाद को मन नहीं था कि वो अपनी आत्मकथा को लिखे। इसके पीछे का कुछ कारण था। सबसे पहले कवि को ये लगता था, कवि मतलब जयशंकर प्रसाद, कवि को ये लगता था कि मेरा जो जीवन है वो बहुत ही सिंपल है, इसलिए मैं क्या अपनी आत्मकथा में लिखूं। उसके बाद कवि का ये मानना था कि अगर मैं आत्मकथा लिखता हूं तो उसमें अच्छे दिन बुरे दिन सब मुझे बताने पड़ेंगे और फिर से उस बुरे दिन को याद करना पड़ेगा, तो इससे हम ही को क्या होगा, कष्ट मिलेगा। उसके बाद कवि ये भी मानते थे कि अगर मैं अपनी आत्मकथा को लिखता हूं तो उसमें वैसे लोगों का भी नाम देना होगा जिन्होंने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, तो आज वो भी पढ़ेंगे तो उनको भी दुख होगा। उसके बाद कवि का ये भी मानना था कि मेरा जो जीवन है यानी मेरा जो लाइफ है वो बहुत ही सिंपल है, जैसे सभी लोगों का रहता है, तो इसके बारे में अगर आत्मकथा में लिखता हूँ तो लोग मजाक ही उड़ाएंगे और कोई भी नहीं उस आत्मकथा को पढ़ेगा। उसके बाद आखिरी में उनका एक और मानना था कि दुनिया में जितने भी लोगों के आत्मकथा है उसको बढ़ा चढ़ाकर लिखा गया है और मुझे कतई बर्दाश्त नहीं है कि मैं भी बढ़ा चढ़ाकर उसमें कुछ ऐड करके लिखूं। यानी मेरा जो जीवन है वो बहुत ही सिंपल है, छोटा है और इसके बारे में मैं क्या ही आत्मकथा लिखूं। लेकिन ना करते भी जयशंकर प्रसाद ने बहुत बड़ी बात लिख दी जिसको आज आपको पढ़ के हम सुनाने वाले हैं। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। अब और कवि जो है स्टूडेंट इसलिए भी आत्मकथा नहीं लिखना चाहते थे क्योंकि उनका मानना था वही बात कि जितने भी लोगों के आत्मकथा लिखे जाते हैं उसमें बढ़ा चढ़ाकर लिखा जाता है और ये बात सत्य भी है। आज जितने भी सक्सेसफुल कोई भी व्यक्ति है, अगर उसके ऊपर कोई फिल्म बनता है या कुछ भी बनता है तो उसमें आज आप देखेंगे एक लड़की जरूर आ जाती है, जबकि उसके जीवन में थी नहीं थी, एडेड रहता है। तो कवि को ये भी अच्छा नहीं लगता था ये भी कि बढ़ा चढ़ाकर मेरा कोई कहानी कहे। अब हम करते हैं इस पोयम को पढ़ना स्टार्ट। चलिए स्टूडेंट अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं। कवि का कहना है कि मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी। तो कवि जो है अपने मन का जो तुलना है
वह किससे करते हैं? मधुप से करते हैं, यानी अपने मन को मधुप बताते हैं कि मेरा मन जो है मधुप की तरह है। तो मधुप मतलब होता क्या है? मधुप मतलब होता है भौरा। आप देखते होंगे कि पेड़ों के आसपास, झाड़ियों के आसपास, स्पेशली फूलों के आसपास एक इस प्रकार का भौरा होता है जो घन घन करता रहता है, मोबाइल के वाइब्रेशन की तरह। तो कभी जो है कहते हैं कि वो जो घन घन कर रहा है वो गुनगुना रहा है। तो वही कभी कहते हैं कि न जाने वो जो भौरा है गुनगुनाकर कौन सी कहानी अपनी कह जाता, ये पता नहीं चलता है। कभी का कहना है कि जो भौरा जो है गुनगुनाता रहता है वो अपनी कोई ना कोई कहानी कहता रहता है। इसमें कभी का कहना है कि हो सकता है वो अपनी खुशी बता रहा हो कि मैं आज बहुत खुश हूँ, या हो सकता है कभी ये बता रहा हो भौरा कि आज मैं क्या हूँ, तो बहुत दुखी हूँ। ठीक, तो कभी जो है ये बात बता के ये बताना चाहते हैं कि कोई भी दुनिया में आदमी है उसके अंदर सुख भी है और उसके पास दुख भी है। तो वही कभी कहते हैं कि हमें क्या लगता है वो भौरा गुनगुना रहा है तो बड़ा खुश है, फूल के पास है, ऐसा नहीं है। हो सकता है कभी वो भी उदास हो और गुनगुना कर हमें कहना चाह रहा हो। मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो आज कितनी घनी, और मुरझाकर गिर रही पत्तियां आज देखो कितनी आज घनी। कभी क्या कहना रहता है कि ये जो पेड़ से पत्तियां जो है मुरझाकर गिर रही है, ठीक है, तो इसका ये मतलब हो गया कि कभी के जिंदगी में जितने भी खुशी के पल थे या खुशी के क्षण थे, जिस वक्त उनको बहुत ज्यादा खुशी मिलती थी, आज वो सब क्या है, खत्म होती जा रही है और धीरे धीरे पूरे खत्म ही हो चुकी है। उसी को कभी कहते हैं कि जितनी भी पत्तियां थी, पत्तियां का मतलब ये हो गया कि उनके जीवन की जितनी भी खुशियां थी वो आज मुरझा कर क्या हो चुकी है, गिर चुकी है। और आज भी जो है भंवरा गुनगुना रहा है। हो सकता है कि आज वो खुश ना हो, अपनी दुखी की कहानी वह कह रहा हो। तो कभी जो है अपना मन जो है उस भंवरे की तरह बताते हैं कि मेरा मन जो है ठीक उस भंवरे की तरह है, कभी दुख की कहानी कह रहा है, कभी सुख की कहानी कह रहा है, लेकिन कहानी कह रहा है। उसके बाद कभी आगे कहते हैं कि इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास। इस गंभीर अनंत नीलिमा, तो अनंत नीलिमा का मतलब होता है आकाश, ठीक है, अनंत नीलिमा का मतलब होता है आकाश में असंख्य जीवन इतिहास। कवि का कहना है कि ये जो आकाश है, ये जो आकाश है, इसके नीचे बहुत से ऐसे जीवन इतिहास है। जीवन इतिहास का मतलब कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी कहानी है, कुछ ना कुछ बहुत सारी कहानियां हैं इस आकाश के नीचे। यह लोग करते ही रहते अपना व्यंग मलिन उपहास। तो कवि का कहना है कि ये कोई आत्मकथा मैं क्यों लिखूं, क्योंकि अभी दुनिया में अगर प्रेजेंटली मैं देखता हूं तो इस आकाश के नीचे बहुत सारे ऐसे लोग हैं और उनकी बहुत प्रकार की आत्मकथा है और उनकी कुछ कहानियां हैं, लेकिन आज भी क्या है, यह कर लो करते ही रहते अपना व्यंग मलिन उपहास। लेकिन आज भी उस पर क्या हो रहा है, तो उपहास, मजाक उड़ाया जा रहा है। ठीक, तो अभी भी कोई बायोग्राफी आता है किसी का या ऑटोबायोग्राफी आता है तो सभी उस पर अपना अपना रिप्लाई देते हैं कि हाँ ये अच्छा है, ये इसके जीवन में गलत हुआ, ये सही हुआ, ये ठीक ही हुआ, या मजाक उड़ाते हैं। तो कभी उसी पे कहते हैं कि बहुत सारे जीवन इतिहास है और उस पे क्या हुआ है, तो मजाक उड़ाया गया है। तब भी कहते हो कह डालू दुर्बलता अपनी बीती, तब भी कहते हो तो कह डालू दुर्बलता अपनी बीती। तो कभी जो कवि को कहे थे कि आत्मकथा लिखो, उसको कभी बताना चाहते हैं कि तब भी कहते हो कह डालू दुर्बलता अपनी बीती। तो बीती का मतलब जो मेरे पे गुजरा है, क्या गुजरा है, तो मेरी जो दुर्बलता है, दुर्बलता का मतलब क्या हुआ, मेरे जीवन की जो कमी है। जैसे अगर आप 5 घंटे स्टडी प्लान डेली करने का प्लान आप करते हो कि आज मुझे 5 घंटे स्टडी करना है, लेकिन आप 2 घंटे ही कर पाते हो, तो अगर आप इसको कहते हो तो ये तो आपकी दुर्बलता हुई, कमजोरी हुई। तो कभी का कहना है कि मेरे भी लाइफ में जितनी दुर्बलताएं हैं, मतलब जितनी कमजोरी है, क्या उसको मैं कह दूं, इस कह के ये क्या कह दूंगा तो क्या होगा, दुनिया मुझ पे भी क्या करेगी, व्यंग मलिन उपहास, दुनिया मेरा भी क्या उड़ाएगी, हंसी उड़ाएगी। आगे आगे कभी कहते हैं कि तुम सुनकर सुख पाओगे, देखोगे यह गागर रीति, किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले हो। यानी कभी अपने दोस्तों को कहते हैं कि ये जो मैं अपनी कहानी बताऊंगा तो उसमें अच्छा बुरा सब कुछ बताऊंगा जो भी मेरी जिंदगी में हुआ है, ठीक है। जैसे आप आज टॉपर बनते हो तो आज आप अपनी कहानी
अगर कोई कहे कि आप बताओ, तो आप ये भी तो बताओगे ना कि हाँ एक दिन ऐसा था जिस दिन मैंने कुछ भी पढ़ाई नहीं की थी, तो लोग आपका मजाक उड़ाएंगे कि अरे टॉपर था और ये तो पढ़ाई ही नहीं करता था कभी कभी। तो कभी यही कहते हैं कि मैं जब अपनी कहानी को बताऊंगा तो उसमें जो भी अच्छा बुरा बताऊंगा, तो क्या ये सुनकर मतलब कि तुम सुनकर सुख पाओगे, क्या तुम्हें खुशी होगी, देखोगे यह गागर रीति, किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले हो। मतलब कि कभी अपने दोस्तों को, मतलब जिन्होंने उनको कहा था कि मतलब कहानी लिखो, उसको कभी कहना चाहते हैं कि ऐसा ना हो कि मैं अपनी कहानी लिखूं तो उसमें उन सारी बातों को भी लिखूं कि जैसे मान लीजिए कि आप ही ने किसी से नोट्स मांगा, ठीक, और उसने नोट्स नहीं दिया, आगे आप टॉप करते हो, तो आप अगर आपको अपना स्टोरी बताना हो तो आप तो ये भी बताओगे कि एक ये लड़का था जिससे मैंने नोट्स मांगा और वो नहीं दिया, तो आज तो वो आपसे नाराज हो जाएगा। यस सर। तो वही कभी कहते हैं कि ऐसा ना हो कि मैं जब कहानी बताऊं तो उसमें ये भी लिख दूं कि तुम ही जो थे मेरे जीवन के रस को हरने वाले थे, मतलब मेरे सुखों को तुमने ही हरा है। अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले, वही कि मेरे जीवन से सुखों का तुम छीन के और उसमें क्या कर दिए हो, दुख भर दिए हो। और कभी जो है यहाँ पर ये भी बताना चाहते हैं कि मैं इसलिए कहानी नहीं लिखता हूँ। ये तीन तो बातें हुई स्टूडेंट, ये मतलब ये तो बातें हुई कि कभी अपने दोस्तों को और अपने जो चाहने वाले हैं उसको भी अपराधी नहीं बनाना चाहते थे। अपराधी बनाने का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि कवि का कहना था कि ए दोस्त, तुम तो अभी दोस्त हो, लेकिन मैं अगर कहानी लिखता हूँ तो तुमने मेरे साथ जो जो किया है उसको भी मैं लिखूंगा, चाहे वो अच्छा काम हो बुरा काम हो। तो अगर तुम्हारा जो बुरा काम यहाँ पे मैं अपनी आत्मकथा में लिखता हूँ तो तुमको बुरा लगेगा। उसके बाद कवि ये भी कहना चाहते थे कि देखोगे यह गागर रीति। तो इसका मतलब ये हुआ कि कवि का कहना था कि मैं अगर कुछ कहता हूं, ठीक है, तो मैं जब अपनी बात को तुमको बता दूंगा, ठीक, तो गागर मतलब क्या होता है, घड़ा। तो घड़ा से कभी खुद का तुलना करते वो क्या हो जाएगा, रीति, यानी कि खाली हो जाएगा। ठीक है, कवि का कहना था कि अगर मैं अपनी बात कह देता हूं तो मैं तो खाली हो जाऊंगा, मेरी जो बात मेरे अंदर भरी है अगर मैं उसको कह देता हूं तो मैं तो खाली हो जाऊंगा। ठीक है, तो ये कवि यहां पे बताना चाहते थे। चलिए स्टूडेंट आगे चलते हैं। तो अब यहां तक आपको हमने समझा दिया, अब आगे समझाते हैं आपको। तो एक बात ध्यान में रखिएगा कि ये जो कविता है आत्मकथ्य, ये छायावादी शैली कविता है। तो छायावादी शैली का मतलब ये होता है कि एक ही लाइन के या एक ही शब्द के दो तीन मतलब निकले, क्योंकि कवि क्या सोच के बोले हुए हैं वो बहुत हद तक वही जान पाते हैं, लेकिन हम भी आपको जो जो लाइन का दो तीन मतलब है वो आपको समझाएंगे, बिल्कुल भी आप चिंता न करें। छायावादी शैली कविता का मतलब ही होता है एक एक लाइन के दो दो मतलब। अब आगे कवि कहते हैं कि यह विडंबना अड़ी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं। अब सबसे पहले समझिए कि सरलते का मतलब यहाँ पर क्या है। अगले लाइन से पता चलता है, मतलब आगे पढ़ने पे पता चलता है कि सरलते का मतलब जो है यहाँ पे ये है कि सरलते से कभी कोई लड़की या कोई छोटा बच्चा के बारे में कवि बताते हैं। ठीक, कवि कहते हैं कि उस लड़की या उस छोटे बच्चे की हंसी कैसे उड़ाऊं मैं। ठीक है, तो हंसी उड़ाने का मतलब ये हो गया कि कभी जब अपना आत्मकथा लिखेंगे तो उनके जीवन में अगर कोई लड़की हो या कोई छोटा बच्चा हो तो उसके बारे में भी लिखना होगा, तो उसके अच्छे बुरे हर के बारे में लिखना होगा। यस सर। तो वही कवि कहते हैं कि उसकी हंसी कैसे उड़ाऊं मैं। अब आपके मन में जरूर क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर कवि के जीवन में आपने बताया कि कोई लड़की है या कोई छोटा बच्चा है, तो सर उसने क्या कर दिया कि कवि कह रहे हैं कि तेरी हंसी कैसे उड़ाऊं मैं। तो आपको जब पूरा यहां तक पढ़ने पर पता चलता है, तो एक बार पूरा ऊपर से लेके नीचे तक पढ़ते हैं और फिर उसका मतलब आपको बताते हैं, क्योंकि पूरा लाइन जो है एक दूसरे से कनेक्ट है। कवि कहते हैं कि भूले अपनी या प्रवाचना औरों की दिखलाऊं मैं, उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिल खिलाकर हंसते होने वाले उन बातों की, मिला वो कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देख कर जाग गया,
आलिंगन में आते आते मुस्कुराकर जो भाग गया। अब बहुत डिटेल में बहुत गहरी बात जयशंकर प्रसाद ने कही, बड़े शांति से समझिएगा। उनका कहना है कि जो मेरे मतलब कि अड़ी सरल थे, तो सरलते का मतलब अभी आपको बताया, कोई लड़की या कोई छोटा बच्चा, उसका मैं मजाक कैसे उड़ाऊं, भूले अपनी या प्रवाचना औरों की दिखलाऊं मैं। यानी इस लाइन से कवि का ये मतलब है कि मेरे जीवन में जो है, मेरा जीवन कोई अच्छा नहीं था, हमेशा मेरे जीवन में सुख नहीं था, बहुत सारी चीजों का अभाव था। तो अभाव के बारे में कभी यहाँ पे चर्चा करते हैं कि मेरे जीवन में कमी थी, अभाव था, परेशानी था। तो जयशंकर प्रसाद कोई निर्धन व्यक्ति तो थे नहीं, तो परेशानी का मतलब ये है कि वो कुछ और ही परेशानी की बात कर रहे हैं। अब क्या बात कर रहे हैं वो अगले लाइन में उन्होंने बताया है। उन्होंने कहा है कि उज्जवल गाथा कैसे गाऊं, मतलब कि उस कहानी को कैसे बताऊं। किस कहानी को? तो मधुर चांदनी रातों की कहानी को मैं कैसे बताऊं। अब रातों की कहानी क्या है, ठीक है, वो कभी इसके बाद वाला जो ये लाइन है वो वहां बताते हैं। तो ये एक के बाद एक लाइन जो है आपस में इंटर रिलेटेड है, तो शांति से समझिए, फिर सबको एक जगह करके बताएंगे। तो कवि कहते हैं कि मिला कहाँ वो सुख जिसका स्वप्न देखकर मैं जाग गया। तो कवि का कहना है कि मैं स्वप्न देख रहा था, यानी कि सपने में था। एक वो ये बताना चाहते हैं कि मेरे सपने में क्या था, तो वही लड़की थी या कोई छोटा सा बच्चा था, कोई यहाँ पे क्लियर नहीं है, कुछ भी हो सकता है। कोई लड़की थी, छोटा सा बच्चा था जो खिलखिला कर हंस रहा था और मुझसे क्या कर रहा था, बातें कर रहा था। कब? तो उन्हीं चांदनी रातों को आलिंगन मतलब बाहों में आते आते, यानी आलिंगन मतलब यही हुआ, पास आते आते मुस्कुरा कर जो भाग गया। तो कवि का कहना है कि मेरे साथ वही हुआ। खुशियाँ जो है यहाँ वो ये बताना चाहते हैं कि खुशियाँ जो है, जो हैप्पीनेस है, वो मेरे पास आते आते और वहाँ से कट ली। समझ गए? उसी को कवि कहते हैं कि आलिंगन में आते आते मुस्कुराकर जो भाग गया। मतलब ये जो मेरे साथ हुआ, ठीक है, इसकी मैं गाथा, इसकी मैं उज्जवल गाथा, मतलब ये जो बातें हैं, ये निजी वाली बातें हैं, इसको मैं कैसे किसी को बताऊं। ठीक है, तो कवि का यही कहना है कि जैसे कोई पास आ रहा है और आ रहा है, अब पास आने वाला है, उसी वक्त वो क्या हो गया, चला गया। ठीक, तो इसके दो तीन मतलब है। कवि का ये भी मतलब हो सकता है कि कोई छोटा सा बच्चा है जिससे कवि बहुत प्यार करते हो, जो कवि के पास आना चाहता हो, लेकिन आते आते वो जो खुशी है वो छिन गया, या कोई लड़की हो, तो ये कोई यहाँ पर क्लियर नहीं है। या कवि इससे ये भी बताना चाहते हो कि मेरे ज़िंदगी में जितनी भी खुशी थे, वो बहुत ऐसी खुशियाँ थी जो मेरे पास आते आते हमसे निकल ली। तो पास आते आते निकल ली का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए जैसे आपने या किसी ने नीट का एग्ज़ाम दिया, जेई का एग्ज़ाम दिया, और उसका कटअप, जस्ट इमेजिन, एक एग्जाम्पल हम दे रहे हैं कि आप छोड़े कोई भी एग्जाम आपने दिया और उसका कटअप है 98 के, 98 मार्क्स जो भी लाया वो इसमें पास, और आपका 97 आया, तो आप क्या कहेंगे कि ये खुशियाँ मेरे पास आते आते कट ली। ठीक, ये बातें हुई। अब आगे कहते हैं कवि जो है स्टूडेंट, हम आगे बढ़ते हैं। आगे जो है अब स्टूडेंट ये 3 लाइनों में अपनी पत्नी के बारे में कवि कहते हैं। कवि कहते हैं कि जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। तो अरुण कपोलों का मतलब ये हो गया, अरुण का मतलब हो गया लाल और कपोलों का मतलब हो गया गाल। अनुरागनी का मतलब होता है प्रेम भरी भोर, यानी कि सुबह का जो समय रहता है। तो कवि का कहना है कि मेरी जो पत्नी थी उसके जो गाल थे वो बहुत ही ज़्यादा लाल थे, और ऐसा लगता था कि जो सूर्य, आप देखेंगे जब सूर्य अक्सर डूबता है या उगता है तो कभी कभी आप देखेंगे आसमान में पूरा लाल लाल हो जाता है। यस सर, तो कभी वही कहते हैं कि ये जो लालिमा है ये सूर्य की अपनी नहीं है, ऐसा लगता है कि मेरे पत्नी के गाल से ही चुराया गया लालिमा है जो सूर्य अपने में लगा लिया है। उसके बाद अपनी पत्नी की यादों में कभी आगे कहते हैं कि उसकी स्मृति पाथ्य बनी है थके पथिक की पंथा की। उसकी स्मृति पाथ्य बनी है थके पथिक की पंथा की। कवि का कहना है, सुनिए ध्यान से, पाथ्य का मतलब होता है पोटली, ठीक है, और पथिक का मतलब हो गया रास्ता पे चलने वाला, और पंथा मतलब हो गया रास्ता। तो कवि कहते हैं कि मेरा और मेरी जो मतलब कि पत्नी का जो साथ है वो बहुत कम दिनों का है, और बहुत कम दिनों का था, और उसका जो कम दिन था बस उसी का स्मृति यानी कि याद मेरे पास बचा हुआ है। तो आप कहेंगे सर वो पाथ्य यानी कि पोटली से क्यों उस यादों को तुलना करते हैं? तो इसलिए करते हैं कि जैसे मान लीजिए कि एक मजदूर है, तो आप भी देखते होंगे गांव से मजदूर प्रतिदिन शहरों में साइकिल से आते हैं काम करने, तो वो अपने साइकिल में एक पोटली बांधे रहते हैं जिसमें एक खाना रहता है, और खाना से उनका
रिलेशन कब तक का रहता है, दिन के 1 बजे वो खाना खाते फिर पोटली वहीं बांध देते हैं। ठीक, तो कभी वही कहते हैं कि जिस तरीके से उस मजदूर का और पोटली का क्षण भर का रिश्ता था, मेरी और मेरी पत्नी की भी जो साथ है वो क्षण भर का ही था, और उसकी जो वही यादें हैं उसी को मैं लेकर क्या कर रहा हूँ, जी रहा हूँ या आगे बढ़ रहा हूँ। उसके बाद तीसरे लाइन में कवि अपने बारे में बताते हैं कि सीवन को उधेर कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की, सीवन को उधेर कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। तो कभी ये बताना चाहते हैं कि मेरा लाइफ जो है ऊपर से बहुत ज़्यादा अच्छा आप लोगों को दिख रहा है, लेकिन अंदर में बहुत ज़्यादा परेशानी है, बहुत ज़्यादा कष्ट है, दुख है, बहुत सारी बुरी यादें भी मेरे साथ जुड़ी हुई है। तो कभी का कंथा से तुलना, सीवन को उधेर कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की, तो कंथा से ये बताना चाहते हैं कभी कि आप देखेंगे कि घरों में आपके पास बिछावन है, यस्सर है, तो आप चादर के नीचे यानी बेडशीट के नीचे एक आप क्या रखते हैं, जिसको बोलचाल की भाषा में तोशक कहा जाता है, या क्या कहते हैं, मैट्रेस, यस सर। तो आप देखेंगे कि आज वो मार्केट में रुई के आते हैं, लेकिन पहले गांव में क्या होता था कि फटे पुराने कपड़ों का वो बना के और उस पर एक सुंदर सा कपड़ा चपका दिया जाता था, और ऐसा लगता था कि अरे ये सुंदर है। लेकिन अगर आप उसको खोलते हैं, उधेर के देखते हैं, आप उसको फाड़ के देखते हो, तो अंदर में क्या निकलेगा, फटा पुराना कपड़ा। तो कभी वही कहते हैं कि मेरा भी जीवन ठीक उसी तरह है, ये ऊपर से ठीक लग रहा है तुम्हें, लेकिन इसको अगर अंदर तक देखोगे तो ये बहुत ही उजरा जीवन है। ठीक है, छोटे से जीवन की कैसी बड़ी कथाएं आज कहूँ, यानी कवि का कहना है कि ये मेरा जो जीवन है ये छोटा सा है, ये मेरा जो जीवन है बहुत छोटा सा, भोला सा और सिंपल सा जीवन है, इसकी बड़ी कथा कुछ भी नहीं है, तो आज मैं क्या कहूँ, क्या यह अच्छा नहीं है कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। तो कवि का कहना था कि अभी मेरे से पहले बहुत लोगों ने अपना आत्मकथा लिख दिया और बहुत सारे बातें उन्होंने लिखी है, तो उसी को मैं भी सुनूंगा, अपनी कथा मैं नहीं कहूंगा। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, सुनकर क्या तुम भला करोगे। भला का मतलब ये नहीं हो क्या, भला मतलब ये हुआ कि किसी का उपकार करना। कवि का कहना था सभी को कि क्या तुम सुनोगे मेरी भोली आत्मकथा, मेरी जो मतलब मेरी जो जीवन है, मेरा जो जीवन है वो बहुत ही ज़्यादा भोला है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, उसमें कोई भी ऐसा नहीं है इंटरेस्टिंग चीज़ जो इसको सुनने में तुम्हें अच्छा लगेगा। तो जयशंकर प्रसाद का ये मानना था स्टूडेंट कि अगर मैं अपनी कथा कहता हूँ तो तुम लोगों को इंटरेस्ट नहीं आएगा, क्योंकि मेरा जो कथा है वो जैसे सामान्य एक जनरल आदमी का जो लाइफ है ठीक उसी तरीके का लाइफ है। अगर मैं वही बातें कहता हूं तो तुमको उतना इंटरेस्ट नहीं आएगा। और इनका जयशंकर प्रसाद का मानना था कि दुनिया में जितने भी लोगों के आत्मकथा बने कहीं ना कहीं उसमें बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है। और आप देखते भी, कोई भी अगर अपना सक्सेस स्टोरी बताता है तो कुछ ना कुछ उसमें बढ़ा चढ़ाकर कहता है। ठीक, आज आप देखते हैं कि कोई भी अगर सक्सेसफुल व्यक्ति पे कोई फिल्म बन रहा है तो उसमें एक उसकी गर्लफ्रेंड आ जाती है। अब गर्लफ्रेंड थी नहीं थी पता नहीं कहाँ से आ जाती है, तो ये बढ़ा चढ़ाकर ही कहना हुआ। ठीक है, तो कवि का ये मानना था कि जब तक आत्मकथा में कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ बढ़ा चढ़ाकर अगर नहीं कहा जाए तो सुनने में मजा नहीं आता है। ठीक, अगर तुम्हारी जो जीवन की कथा है वही मेरी जीवन की कथा है और वही मैं सुनाऊंगा तो तुमको मजा ही नहीं आएगा, तो सुनाकर क्या फायदा। और कभी बढ़ा चढ़ाकर कुछ कहना नहीं चाहते थे। अब आगे कवि कहते हैं कि अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। यानी कवि का कहना है कि यहाँ पर कवि ये बताना चाहते हैं कि मेरी जो व्यथा है, यानी कि मेरी जो परेशानी है वो क्या है, तो वो सो चुकी है। ठीक उसी तरह जैसे एक बच्चा सो जाता है। ठीक, तो आप देखते हैं कि एक बच्चा होता है जो सो जाता है तो जितने भी माएँ होती है वो काम बड़े सावधानी से करती है, थोड़ी आवाज़ नहीं करती है कि बच्चा कहीं जाग ना जाए। तो कभी वही कहते हैं कि अभी समय भी नहीं है, क्योंकि वो जो मेरी बच्चा मतलब कि मेरा जो व्यथा है वो क्या है, तो वो एक छोटे से बच्चे की तरह सो चुका है और मैं उसको जगाना नहीं चाहता हूँ। तो ये हो गया कि मैं अगर आत्मकथा लिखने जाऊँगा तो फिर उन बुरी यादों को भी लिखना होगा, तो फिर मैं परेशान ही हूँगा। तो ये बच्चा जाग जाएगा, तो बच्चा जाग जाता तो अच्छा लगता है नो सर, और सूता रहता है तो कितना अच्छा लगता है सर। तो वही बात कभी यहाँ पर कहना चाहते थे। अब देखिए यहाँ पर ये छायावादी शैली है, तो छायावादी शैली में बहुत तरीके के मतलब निकलते हैं। जैसे यहाँ पर अड़ी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, तो कभी हो सकता है, लेकिन अगला लाइन से ही पता चलता है कि कोई छोटा बच्चा या लड़की के बारे में करो, लेकिन ये भी मतलब निकल सकता है कि कभी अपनी सिंप्लिसिटी की जो बखान है उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहते थे लोग, उस पर हंसे कि अरे ये इतना सिंपल है।
ठीक, तो इस प्रकार की कविता वो जो है आपको पढ़ने में काफ़ी अच्छा लगा होगा। और कोशिश करें कि ये नहीं कि आप इस कविताओं को पढ़ें, साथ साथ में आप भी हो सके तो अपनी कुछ आत्मकथा लिखें इसी भाषा में कि आप कहना कुछ और चाह रहे हो, कुछ भी आपके ज़िंदगी में हो सके तो 1 मिनट का टाइम निकाल के कमेंट बॉक्स में लिख दें आप अपनी आत्मकथा। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे है कि आत्मकथ्य कविता में कवि ने संसार को क्या माना है, तो संसार को कवि ने नश्वर माना है। ठीक है, नश्वर कवि ने माना है। कवि ने खाली घड़े से किसकी ओर इशारा किया, गागर रीति। गागर रीति का मतलब हो गया खरा, ये खाली घड़ा। ठीक, घड़ा का मतलब वही पॉट, तो खाली घर नहीं, सूखा नदी नहीं, असफल जीवन। कवि ने अपने आप को एक असफल, मतलब कि ये नहीं कि पूरे तरीके से असफल, कवि ये बताना चाहते थे कि मेरा जीवन उतना कोई खास नहीं है। कविता में कवि ने मधुप किसे कहा है, तो मन को कहा है। उसके बाद अगला है कि जयशंकर प्रसाद जी ने अपनी कविता का शीर्षक आत्मकथा न लिखकर आत्मकथ्य क्यों रखा, तो आत्मकथा जीवन के आरंभ से लेकर लिखने का समय होता है। आपको पता होगा कि आत्मकथा का मतलब होगा स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक की पूरी बात। ठीक है, और आत्मकथ्य का क्या मतलब होता है, तो स्वयं के बारे में कहने योग्य। ठीक, मतलब हम कुछ ऐसे हिंट वगैरह दे दे। ठीक है, तो कभी मतलब कुछ ही बातों को बताए, पूरी बातों को ना बताए। तो आपको पता है कि प्रस्तुत कविता में कवि ने संपूर्ण जीवन को नहीं बताया, बल्कि छोटे से में ही पूरे जीवन के बारे में उन्होंने अपना एक्सप्लेनेशन दे दिया है। ठीक, इसलिए उन्होंने इसका जो नाम है ये आत्मकथ्य है, न कि आत्मकथा। आत्मकथा लिखने में कवि को क्या कठिनाइयाँ आ रही थी, तो आत्मकथा लिखने में कवि को ये कठिनाइयाँ आ रही थी कि अगर मैं आत्मकथा लिखता हूँ तो उन सारी बातों को बताना पड़ेगा। हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जिसने मेरे साथ विश्वासघात किया, उस बातों को भी बताना पड़ेगा। प्रेमिका के साथ जो मधुर पल है, ठीक है, गाथा कैसे गाऊँ मैं मधुर चांदनी रातों की, तो उसको बारे में भी बताना पड़ेगा। तो कवि जो है अपनी निजता को बताना नहीं चाहते थे, मतलब क्या उनके निजी जीवन में हुआ। उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊँ मधुर चांदनी रातों की कथन के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है, तो कवि यह कहना चाहता है कि निजी प्रेम मधुर क्षण सबके सामने प्रकट करने योग्य नहीं होते। ठीक है, और बताते हैं कि वह प्रेम जो है वो असफल ही रहा। ठीक, और जीवन में कुछ कुछ बातें होती है जिसको सीक्रेट रखना भी जरूरी है। ठीक, और वो इसके बारे में कुछ भी कहना नहीं चाहते। तो यही कथा था, यही जो है आत्मकथ्य जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कविता थी, जिसको पढ़ के आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो कुल मिलाकर कवि ने कुछ कहा नहीं अपने जीवन के बारे में कि कैसा रहा उनका लाइफ, लेकिन बहुत सारी चीज़ें उन्होंने कह दी, बातों ही बातों में बहुत सारी चीज़ें उन्होंने कह दी। और कुल मिलाकर वो बताना चाहते हैं ये कि कोई भी व्यक्ति हो, उसकी भी लाइफ, कोई भी सक्सेसफुल व्यक्ति हो या कोई अगर सिंपल व्यक्ति है, आदमी है, तो उसके भी लाइफ में परेशानी है, सुख है। जैसे अगर आप एक टॉपर हो या आपके थोड़े से परसेंटेज कम ही आते हो, तो ऐसा नहीं कि जो टॉपर है उनके लाइफ में परेशानी नहीं, उनके भी लाइफ में परेशानी है, जो नहीं है उनके भी लाइफ में परेशानी है। तो सबके जीवन में कुछ ना कुछ सुख के और दुख के ये होता है माहौल। लेकिन जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि उनके जीवन में बहुत सारी सुख ऐसी थी, खुशियाँ ऐसी थी जो उनके पास आते आते भाग गई। जो भी था अच्छा नहीं था। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू। तो स्टूडेंट, आज की पढ़ाई आप किए हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आया हो तो उसको दोबारा देख लेंगे। और हिंदी की बिल्कुल भी आप चिंता नहीं करेंगे, हिंदी का पूरा तैयारी हम करवा देंगे। और अगर आप इस वीडियो को थोड़े दिन बाद देख रहे होंगे तो बाकी ग्रामर के और क्षितिज बुक का जितना भी है और बाकी चैप्टर कृतिका के जितने भी पोयम है वो सब का भी वीडियो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम, धन्यवाद। वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए। स्क्रीनशॉट लेके बाबू सोना को भेज दीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा ले। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।